So far अभी in 2023 I made 2 big decisions in my life. I left a job and I didn't know what I wanted. उन्होंने बोला अगर ये 3 किताबें तुमने सही से पढ़ ली. The first book was Edward de Bono, Think Before It's Too Late. दूसरी किताब थी Awaken the Giant Within by Tony Robbins. फिर उन्होंने तीसरी बताई हार्वर्ड गार्डनर की बुक मल्टीपल इंटेलिजेंस. ये 3 किताबें उन्होंने बोला कि बेटा अगर आप ये 3 किताबें पढ़ोगे एवरीथिंग दैट यू थिंक अबाउट लाइफ विल चेंज. चैट जीपीटी ने सिर्फ एक काम किया है, जिस रिसर्च को 30 घंटे लगते थे उस रिसर्च को 30 मिनट लगते हैं अब, लेकिन करना तो आपको ही है. उसमें एक स्टोरी मुझे आज तक याद है. दिस स्टोरी इज अबाउट अ कैरेक्टर नेम जिम. सो जिम इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ इन हिज 40s. अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, वो बिफोर आफ्टर दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर पहले ऐसा था अब ऐसा है. नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, आई एम नॉट योर गुरु, टोनी रॉबिन्स की. उसमें वो एक फादर और डॉटर की कॉन्वर्जेशन होती है. तो वो डॉटर बोलती है आई डोंट लाइक माई फादर एंड एवरीथिंग. तो ही सेड डिड यू एवर थैंक योर फादर? तो बोलती व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी, एंगर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट आपको ये पता होना चाहिए कि कब कितना एंगर इस्तेमाल कर, कौन सी कॉन्वर्जेशन करते हैं, कैसे सवाल करते हैं. उसमें एक बहुत पावरफुल सवाल था एंड आई बिलीव ये एक सवाल अगर आप अपने आप से सही से पूछ लो, एवरीथिंग विल चेंज. एंड दैट क्वेश्चन इज, ओह माय गॉड, दैट्स वेरी पावरफुल. अस्सलाम वालेकुम अली. वेलकम सलाम. क्या हाल चाल है? इट्स बीन गोइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हमने पहले भी 1-2 कॉन्वर्सेशंस की हैं और हज़ारों लाखों कॉन्वर्सेशंस बैक स्टेज की हैं. तो इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के तहत अगर मैं ये पूछना चाहूँ तुमसे कि जब भी माइंडसेट कोचिंग की बात आती है या माइंडसेट की बात आती है, बहुत जो गिने चुने लोग हैं जो मेरे जहन में आते हैं. यू टॉप द लिस्ट, सही है, अमंग अदर पीपल हु टॉप द लिस्ट, ठीक है. लेकिन ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एंड व्हाट्स योर एज बाय द वे? सो आई एम 32 नाउ. 32. लेकिन मैं तुम्हें तकरीबन पिछले 6 साल से आई हैव नोन यू, और उससे भी पिछले तकरीबन 4 साल से तुम काम कर रहे हो. तो ये माइंडसेट कोचिंग के बिजनेस में खास तौर पे स्पेसिफिकली कहा जाए तो एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की फील्ड में तुम काफ़ी तकरीबन मोर देन अ डेकेड हो गया तुम्हें. 7-8 years. This is my 8th year. This चलो is exact 8 years. ठीक है. लेकिन उससे पहले एनएलपी से पहले माइंडसेट से रिलेटेड सारी चीज़ें तुम कर चुके हो मोर और लेस. तो व्हाई दिस माइंडसेट थिंग, व्हाई दिस एनएलपी, एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? Okay, so let's start with this. So in 2011 was one of my turning points in life. ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था जिस पे मैं सोचता रहता था कि यार okay, so there was a specific mindset that was taught. हमें 2-3 चीज़ें सिखाई गई थी. You need to get good grades to get into college and then get into a university, get a job, और वो जॉब आप पूरी ज़िंदगी करोगे. दिस वॉज द माइंडसेट दैट वाज टॉट. सो एनीवन दैट वाज अराउंड 2010-11 के टाइम पे यही बात होती थी. 2010 में आई अटेंडेड सेशन एंड हिज नेम वाज अब्बास हुसैन. ही इज समवन इन टर्म्स ऑफ बुक रीडिंग, एनीवन हूज रेड लॉट ऑफ बुक्स. अब्बास हुसैन को आप जानते होंगे, इज़ अ वेरी गुड एजुकेशनलिस्ट. ओके. उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा 3 किताबें अगर तुमने पढ़ी, योर लाइफ विल चेंज. आई सेड अच्छा, अभी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो ओके 3 किताबें पढ़ते हैं. अच्छा, फिर उन्होंने और आगे किया, उन्होंने बोला अगर ये 3 किताबें तुमने सही से पढ़ ली तो ये 500 किताबें बन जाएंगी. अब ये उस टाइम पे जिसने किताब पढ़ी हो बट उसे नहीं पता हो, तो ये बड़ा एक अलग लगता है कि यार ऐसी कौन सी किताब है जिसके बारे में हमने सुना नहीं. सर नाम बताएं. पहले उन्होंने किताब का नाम बताया. द फर्स्ट बुक वाज एडवर्ड डी बोनो, थिंक बिफोर इट्स टू लेट. एडवर्ड डी बोनो की किताब थी. दूसरी किताब थी अवेकन द जायंट विथिन बाय टोनी रॉबिन्स. अच्छा, अब अवेकन द जायंट विथिन मुझे लगा स्टोरी बुक है, बिकॉज जायंट का कॉन्सेप्ट हम स्कूल में वी हैड वन स्टोरी बुक, सो आई एम लाइक ओके जायंट की कहानी होगी. एंड मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आया. ऐसा अच्छा ठीक है. फिर उन्होंने तीसरी बताई हार्वर्ड गार्डनर की बुक मल्टीपल इंटेलिजेंस. ये 3 किताबें उन्होंने बोला कि बेटा अगर आप ये 3 किताबें पढ़ोगे एवरीथिंग दैट यू थिंक अबाउट लाइफ विल चेंज. अच्छा, अब नाउ दिस इज़ द टाइम माई स्टूडेंट लाइफ इज़ गोइंग ऑन, यू डोंट हैव लॉट ऑफ मनी. 1000 रुपये थे मेरे पास. अब मुझे डिसाइड करना था कौन सी किताब लेनी है. ऐसे वे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं. अब एक जायन पहले आती, उसे उठा लिया और वो किताब मेरे पास 1 हफ्ते तक पड़ी रही. उसका फर्स्ट, इतनी मोटी किताब, फर्स्ट पेज, फर्स्ट स्टोरी आज तक मुझे याद है. सो स्टोरी बड़ी मज़े की है. उसमें वो पहली दफ़ा NLP का लफ्ज़ आता है, NAC का भी वर्ड आता है. सो न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करता है. बट वो स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से करता है. वो ये कहता है कि आई वॉज गोइंग फॉर माई सेमिनार
मेरा सेमिनार आई थिंक न्यूयॉर्क में था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सिटी, पर वहाँ पे सेमिनार था और वहाँ बहुत रश था एंड आई वाज लेट फॉर द सेमिनार. सो मुझे हेलीकॉप्टर के थ्रू रूफ पे लेके जाया गया. अब वो रश, सो नॉर्मली फाद यू गो टू मीटिंग्स एज वेल, आई गो टू मीटिंग्स एज वेल, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. जब आप कहीं जा रहे हो और आपकी मीटिंग हो एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू और आप लेट हो जाओ. वो हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरता है, ठीक है, और वो रियलाइज़ करता है कि ये जो ट्रैफिक था वो उसकी वजह से था. ओके, क्योंकि लोग खड़े रहते. और जिस बिल्डिंग में वो उतरता है वही बिल्डिंग में 10 साल पहले वो जैनिटर था. नाउ दिस स्टोरी आई एम लाइक ये कैसे हो गया. और उसने एक कोटेशन उसमें ऐड की है. ही सेड दैट पीपल ओवर एस्टिमेट what we can do in a year decade. and underestimate what we can do in a decade. That's beautiful line. So ये लाइन मुझे बहुत it sticked me और आज तक मुझे वो फर्स्ट पेज की फर्स्ट स्टोरी याद है. So wherever I'm thinking and आज मैं, और उस टाइम पे फहद मैंने गोल बनाया था कि यार इसकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है. अच्छा, उस वक्त इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं हुआ था. दिस इज अराउंड 2011-2012 वाला टाइम जिस वक्त इंटरनेट इतना कॉमन, सो देयर वाज नो व्हाट्सएप, बिल्कुल, इंस्टाग्राम फेसबुक से एक्वायर्ड नहीं हुआ था, ठीक है. दिस वॉज प्री फेसबुक वाला टाइम वेर हमें ये लग रहा था कि ऑर्किड की तरह फेसबुक भी चला जाएगा, बिकॉज एक टाइम आ चुका था एंड पीपल वर लाइक अब कोई नई चीज़ चाहिए. उस वक्त 3G एंटर हो रहा था, उस वक्त तक सही से एंटर भी नहीं हुआ था. इट वॉज दैट टाइम. आई मेड दिस गोल कि यार मुझे ये चीज़ पढ़नी है. तो मैंने वो किताब फिर पढ़ना शुरू की. उसमें पहली दफ़ा इमोशंस का वर्ड समझ आया, लैंग्वेज के बारे में पता चला, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हर्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. उसमें रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, इन सब के बारे में पता चला. और वो किताब जैसे तुमने बताया काफ़ी बड़ी किताब है, तो उसे पढ़ने में मुझे तकरीबन 2 साल लगे, बिकॉज मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मेरे सारे बिलीव्स को चैलेंज कर रहा था. हर बिलीव जो कि क्रिएट किया गया वो उसको चैलेंज कर रहा था. उसी टाइम पे सो व्हाट यू डू, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं आप उसे सर्च करते हैं. मैंने टोनी रॉबिन्स का नाम पहली दफ़ा सर्च किया तो एक और नाम आया जिनका नाम था क्लोई मेडानिस. शी इज़ एन अर्जेंटीनियन, और उसका पेज ओपन हो गया. अच्छा, अब इन दोनों की कॉन्वर्जेसन चल रही थी एंड दिस इज़ द टाइम वेयर, अच्छा ना अवेकन द जायंट पहली किताब नहीं है, उससे पहले 2 और किताबें लिखी गई, वो मुझे नहीं पता थी, टोनी रॉबिन्स की. सो एक पहली किताब है नोट्स फ्रॉम अ फ्रेंड, विच इज़ 40-50 पेजेस की, बहुत पतली किताब है, इट्स ईजिली अवेलेबल फॉर एवरीवन. वेरी गुड रीड इफ़ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड माइंडसेट कोचिंग. ओके, बहुत स्पेसिफिक करके उसने. व्हाट्स द नेम? नोट्स फ्रॉम अ फ्रेंड. टोनी रॉबिन्स की है, बहुत पतली किताब है, आई थिंक 50-60-100 पेजेस की किताब है. और फिर है अनलिमिटेड पावर, दैट इज प्योर NLP. यस, ग्रीन कलर का कवर है. अब वो ओरिजिनल कवर भी आ गया. दैट इज प्योर वर्ड बाय वर्ड NLP. अगर किसी ने पढ़ना है ना, या NLP का मैनुअल आपने चेक करना है, सो अभी भी तुम घर जाके अगर NLP का मैनुअल ओपन करो और अनलिमिटेड पावर ओपन करो, तुम्हें एग्जैक्ट सेम लगेगा, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. अनलिमिटेड पावर को उसने स्टोरी टेलिंग में समझाया. सो अपनी जिंदगी के किस तरीके से उसने प्रोग्रेशन की, मोर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और सो इट्स मोर ऑन अ स्टोरी बेस्ड. एंड ये मेरे लिए एक बड़ा नया पर्सपेक्टिव था कि एक इंसान कहानी बता रहा है और ऐसी ऐसी कहानियाँ बता रहा है जो जिससे हम रिलेट करते हैं, बट इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू. मुझे सिर्फ ये लग रहा था, और वो बड़ा क्लियर बोल रहा था कि आप सिर्फ इसी किताब से सब कुछ सही हो जाएगा. ऐसा नहीं, देयर इज़ नो वन बुक दैट कैन चेंज एनीवन्स लाइफ, राइट, ऐसा. बट मैं तुम्हें सच बताऊं फहद, वहीं से ही सारी सीडिंग मेरी लाइफ के अंदर हुई. वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम पता चला रॉबिन्स मेडानिस कोचिंग. 2011, आज है 2025, ऑलमोस्ट 14 years. नाउ आई हैव अप्लाइड टू डू दैट ट्रेनिंग. ओके, 14 साल लगे. या कभी फाइनेंशियल्स, कभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, एंड वो US डॉलर्स में. एंड व्हाट ही हैज़ डन, उसने कितने की इन्वेस्टमेंट है बताना पसंद करेंगे आप? अप्रोक्सीमेटली $5,000. ओके, आई एम एडिंग ऑल द टैक्सेस एज वेल. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस, ठीक है. एंड वाज द टेन्योर? सो इट्स नॉट अ टेन्योर, सो दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके, ठीक. सो उसने किया क्या, उसने 12 कहानियाँ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो US में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं की ना, तो हाउ डू वी नो आपने क्या किया है. मैं सिर्फ फहद ने ये बोल दिया है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि यही हुआ होगा. आई वॉन्ट टू सी द ट्रांसक्रिप्ट, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट हैपन, बिकॉज वहाँ पे लोग एक दूसरे को सू कर देते कि यार आपने मुझसे ये करवाया है. टू सेव दैट उसने ये चीज़ें रिकॉर्ड की, ठीक है. पूरी इंटरवेंशन, एक इंटरवेंशन वो रिकॉर्ड करता था. वो रिकॉर्डिंग क्लोई मेडानिस को दी गई, हु
एट दैट टाइम और अभी भी बेस्ट फैमिली थेरेपिस्ट आफ्टर वर्जिना सटायर, जिनको देख के एनएलपी बनाई गई है, वन ऑफ द बेस्ट फैमिली थेरेपिस्ट दैट आई हैव एवर रेड, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट्स आर सो अमेजिंग. आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट देख के समझ जाओगे उसका कैलिबर क्या है. ओके. सो जस्ट एक लॉ सूट को बचाने के लिए वो चीज़ें रिकॉर्ड की, क्लोई मेडानिस ने अपने पास रखी, और जब उसे देखा और समझा, एंड शी सेड लैंग्वेज की एप्लीकेशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इतनी पावरफुल है कि जस्ट इन वन कॉन्वर्जेशन ऑफ 1 hour और 2 hour योर लाइफ विल चेंज. अब ये उस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार एक कॉन्वर्जेशन में कैसे हो सकता है. अच्छा, 2012-13 में उन्होंने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस स्टार्ट कर दी अपने आप को मार्केट करने के लिए. कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस अपलोड कर दी. उसमें एक स्टोरी मुझे आज तक याद है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ कैरेक्टर नेम जिम. सो जिम इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ 40s. अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, वो बिफोर आफ्टर दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर पहले ऐसा था, अब ऐसा है. ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट है. आप खुद असेस करें कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी या नहीं हुई होगी. ओके, ठीक है. एंड पूरी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होगी. सो पार्ट ऑफ द कोर्सेज आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी. उस ट्रांसक्रिप्ट का आपने क्या करना है कि यू विल असेस इट, और जहाँ जहाँ पे टोनी रॉबिन्स ने या क्लोई मेडानिस ने सवाल एम्पावरिंग पूछा है वहाँ पे वो स्टॉप कर देंगे और आपको बताएंगे कि ये सवाल हमने क्यों पूछा, और अगर आपने पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हो. जैसे सम पीपल यूज़ सर्टन लैंग्वेजेस जो कि पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ में यू कांट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो उसके ऑल्टरनेट क्या है. ओके, ठीक है, कैसे आपने पूछना है, कल्चर कॉन्टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई समझ करना है. सो ये बहुत अच्छी तरीके, और पूरी ट्रांसक्रिप्ट है. मेरे लिए इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये था कि एक लॉ सूट या एक केस को किस तरह बिजनेस में कन्वर्ट किया गया. ये प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करना था क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि यार आप हमसे फोर्सफुली ये चीज़ करा रहे हो. जैसे हम पाकिस्तान में कल्चर है ना, कोच नहीं करवाया, कोच नहीं करवा सकता. इट्स अ डू विद प्रोसेस. ऐसे ही है. वो आपसे सवाल करेगा, वो लेवरेज क्रिएट करेगा ताकि आप ये काम कर लो. सो कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी. सो जिम इज़ नाउ राइट नाउ इन हिज 40s. ही सेज मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एंड इफ आई एम नॉट अलाइव, वो पॉलिसी से मैं अपने कर्जे पूरे कर दूंगा, एंड आई विल बी हैप्पी. टोनी रॉबिन्स लाइफ करा होता है, और वो बोलता है कि आई नो पीपल इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये तो नहीं होने वाला. जो भी तुमने करना है ना, अभी करो. सही है, और मेरे सामने करो. वो जिम जारी बात है, ऑफेंड हो जाता है कि यार आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले. मैं आपको परमिशन नहीं देता. ही सेड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे आए हो ना, अभी करो. वो साइंस वहाँ पे, एंड एवरी गाय, एवरी मैन हैज़ बीन थ्रू दैट. वी रैदर डाई than to ask for help or take help from anyone or even take money from everyone. और हम इसे खुददारी कहते हैं, which is a good thing. और हम इस एक्सट्रीम पे भी जाने के लिए तैयार होते हैं. हम अगर 18 घंटे काम करते हैं कि यार हमें हमारे कर्जे पूरे हो जाए या हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाए, वॉट एवर फॉर आवर फैमिली, और हम बड़े प्राउडली ये चीज़ बताते हैं. बट ये एक और एक्सट्रीम होता है. दिस वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज. और वहाँ से वो जिम का ट्रांजिशन दिखाते हैं. एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि मुझे इसकी टोनी रॉबिन्स की टेड टॉक पे मिला था. इट्स हाउ डू यू चेंज योर लाइफ. यू नो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेड टॉक, व्हाई यू डू व्हाट यू डू. टॉप 10 टेड टॉक में से ये एक टेड टॉक आती है, वो मैंने वापस देखी. ये उसी के आसपास बात कर रहा था, और वो बार बार NLP के बारे में बात कर रहा था कि इन NLP आई स्टडीड दिस. एंकरिंग के ऊपर बात की, स्विश पैड, ये सारी कॉन्वर्सेशन वहीं बात में चली. तो ये मुझे बहुत इंट्रीग कर रहा था कि इतना आसान है ये. एंड आफ्टर नोइंग दिस 8 years, ये इतना ही आसान है. वन कॉन्वर्जेशन कैन एक्चुअली डू दिस, यू नो, वन कॉन्वर्जेशन. बट वो सही तरीके से होनी चाहिए. उन्होंने एफर्टलेस बना दिया बेसिकली उसको. Yes. लेकिन इट हैज़ तकरीबन डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड इट. 40 years of experience. 1978 के टाइम दैट्स हाउ इट बिकम्स एफर्टलेस. से सो they've been doing this for 40 years. एंड पीछे एक फैमिली थेरेपिस्ट बैठी है to counter anything. And I want to bring you back to Chloe Medanis once again. मैं इनकी स्टोरी पे ना सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया. सो शी इज़ एन अर्जेंटीनियन. शी डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. 2 तलाक़ें हुई हैं. मिल्टन एरिक्सन की लास्ट सर्वाइविंग स्टूडेंट में से एक है. ओके, ठीक है. और इनकी किताब आई थी नॉट बाय एक्सीडेंट. बायोग्राफी इन्होंने लिखी कोविड के अंदर. एवरीवन हैड टाइम, सो उन्होंने अपनी किताब लिख दी. उसमें वो मिल्टन एरिक्सन के साथ सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन बताती है.
अब सो इन NLP यू हैव सीन राइट, क्लाइंट्स आर मोस्ट वुमेन राइट, और हमने प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली दो ही देखे हैं, डिवोर्स, डेथ ऑफ अ फादर, ये दो बहुत कॉमन है, एंड आई एम जनरलाइजिंग, इसके अलावा और भी होते हैं बट ये दो बहुत कॉमन आते हैं. क्लोई मेडानस हैड बोथ एट द सेम टाइम. ओके. ठीक है, शी इज़ 40, डिवोर्स हो गया है, फादर की डेथ हो गई है, और वो क्लोई मेडानस के पास जाती है. ना पहले तो ये बहुत करेज की बात है कि वो गई बात करने के लिए, और वो मिल्टन एरिक्सन से बात करती है. एक कॉन्वर्जेशन के अंदर क्लोई मेडानस अपनी किताब में लिखती है कि एक कॉन्वर्जेशन से मेरा पूरा करियर चेंज हो गया. वो गई थी पब्लिक स्पीकिंग का फियर हटाने के लिए, बट बेस लाइन प्रॉब्लम ये था कि यार अभी डिवोर्स हुआ है और फादर की भी डेथ हो गई. सो आइडेंटिटी ऑफ मेन हैव बीन चेंज्ड. अर्जेंटीना से आती है, मैरिज का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है जितना एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में होता है. What Milton Erickson does is he makes her angry. Okay. He says you cannot do anything. करके तो दिखाओ. क्लोई मेडानस से अब मैं तुझे बन के दिखाऊंगी. 40 से 45 मिल्टन एरिक्सन की डेथ हो जाती है. मिल्टन एरिक्सन की वाइफ को वो मैसेज करती है कि योर हस्बैंड मेड मी सो एंग्री दैट आई टर्न माई लाइफ अराउंड. आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फैमिली थेरेपिस्ट एवर just because of that one conversation. For me, I mind blown. ये कैसे हो गया? Normally क्या you'll sympathize with them, you'll understand. ये बड़ी प्रॉब्लम है फाद. किसी भी दुनिया में आप रहते हो, कहीं भी कोई भी कंट्री में रहते हो, one conversation, ये मुझे बहुत तंग करता था कि कौन सी कॉन्वर्जेशन करते हैं, कैसे सवाल करते हैं. उसमें एक बहुत पावरफुल सवाल था, एंड आई बिलीव पूरे NLP जितना मैंने पढ़ा हो, ये एक सवाल अगर आप अपने आप से सही से पूछ लो, everything will change. And that question is, what else could this mean? Oh my God, that's very powerful. What else could this mean? सिर्फ ये सवाल will change your mindset regarding everything. ये मेरे साथ ही क्यों होता है? No, मैं ही क्यों? क्योंकि हम सवाल ही पूछ रहे हैं ना. अगर सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं सवाल ही अपने आप से पूछ लूं, what else could this mean? अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो इसका मतलब और क्या हो सकता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसकी मीनिंग मुझे चेंज करनी है. सो व्हाट क्लोई मेडानस डिड, उसने इसकी मीनिंग चेंज कर दी. शी गॉट एंग्री, व्हिच इज अ गुड इमोशन टू हैव इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज इट. सी, एंगर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कब कितना एंगर इस्तेमाल करना. पीपल आर लाइक एंगर इज बैड. नो, इट्स नॉट. अगर आपकी कोई वैल्यूज वायलेट करे, यू आर सपोज टू बी एंग्री. हम दोनों की फेवरेट किताब है रोड लेस ट्रैवल्ड. एम स्कॉट पेक इस पे बात करता है ना कि एंगर इज इम्पोर्टेंट, बट उसे कहाँ यूटिलाइज करना है. सो सी हाउ क्लोई मेडानस डिड. उसने एंगर को यूटिलाइज किया. शी बिकेम द बेस्ट, एंड शी वाज 45 और वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठी थी. वहाँ पे सारे 70s 80s के टॉप बैठे थे, एंड शी रियलाइज कि यार मिल्टन एरिक्सन की एक कॉन्वर्जेशन, और वही कॉन्वर्जेशन के लिए वो टोनी रॉबिन्स के पास गई. ठीक है, एंड नो जो एक माइंडसेट कोच के बारे में जो था, वो एक क्लोई मेडानस का माइंडसेट था कि यार ये क्या बकवास बातें करेगा, क्या ही मुझे सिखा देगा. बिल्कुल ठीक है, बट शी सेड कि यार आई एम गोना गिव हिम 30 मिनट्स. सही है, और उसकी एक छोटी पतली सी वही नोट्स में फ्रेंड किताबें पढ़ूंगी, और मैंने नोट्स बनाऊंगी, और वो वहाँ चला गया. अब ये स्टोरी ना बहुत मज़े की कि रॉबिन्स मेडानस बना कैसे है. मैं भी बहुत खुशी से. सो एक इंटरव्यू क्लोई मेडानस का अवेलेबल है 60 मिनट्स का यूट्यूब पे. इसके अलावा कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है. बाकी इनके सारे पेड प्रोग्राम्स हैं. वो जाती है टोनी रॉबिन्स के पास, और सो क्लोई मेडानस वर्क्स विद वुमेन सर्वाइवर्स, विक्टिम्स जिन्होंने वायलेंस देखा हो. इसकी एक बहुत अच्छी किताब है वायलेंस ऑफ मैन. ब्यूटिफुल बुक, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, क्या किताब, और उसमें ट्रांसक्रिप्ट देती है ये. ओके. बोलती है कि ठीक है मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, बट ये ट्रांसक्रिप्ट है, आप खुद ही असेस करें और देन कम टू अ कंक्लूजन. सो आप ऐसे ही, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ. देयर इज अ ट्रांसक्रिप्ट टू इट, देयर इज अ मेथड टू इट, एंड शी बिलीव्स अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट एल्स कुड दिस मीन. वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस जो कि सवाल करती है. सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत पावरफुल था, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू. ये दो सवाल बहुत रिपीट हो रहे थे. व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू. सो बहुत सिंपल है. सो यू राइट लाइफ इज, तो आप पूरी कहानी लिख सकते हो. ठीक है, आई एम,
सो वट एवर यू से टू योर सेल्फ विल हैपन. सो वो अपनी कॉन्वर्जेशन के ऊपर लेके आती है और बार बार बात करती है कि आपका इंटरनल डायलॉग बड़ा काम का होना चाहिए. सो मूविंग टू द स्टोरी. सो नाउ क्लोई मेडानिस इज देयर. हमने टोनी रॉबिन्स की साइड सुनी, क्लोई मेडानिस की साइड देखते हैं. नाउ व्हाट शी डिड एट दैट पॉइंट, वो जाती है फिजी पे और वो कहानी बताती है कि मैंने वायलेंस विक्टिम्स के साथ काम किया. एंड टोनी रॉबिन्स रोना शुरू हो जाता है. तो वो हंसती होती कि कैसे काम करेगा. ही सो, मतलब वो इतना रो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा वो कैसे काम करेगा. और वो मजाक में कहती है कि मेरे 2 डिवोर्स हुए हैं क्लोई मेडानिस के. मेरी शादी से ज़्यादा ये बिजनेस चल गया है. 23 साल 24 साल हो चुके हैं, ठीक है. तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं. बट शी सेड कि मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव इसके बारे में यही था. बट एक चीज़ को याद थी जो कि मिल्टन एरिक्सन से एसोसिएटेड थी. मिल्टन एरिक्सन डज हिप्नोसिस. Yeah, so it is a state where you become more suggestible. It's a state where your mind becomes more suggestible. That's why music, that's why story narrated in a style, and you will find your own meanings. तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है. So she wanted someone जो कि मिल्टन एरिक्सन का काम उतना ही करता हो या उससे अच्छा करता हो या उसके प्रिंसिपल्स पे चलता हो. इसीलिए वो गई टोनी रॉबिन्स के पास और वहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन हुई. सो नाउ द ब्लेंड ऑफ 2 people. One person name is Tony Robbins, second is Chloe Medanis. ये बैठते हैं और रॉबिन्स मेडानिस ट्रेनिंग बनती है. ओके. सो दिस वाज माय गोल सिंस 2016 कि मुझे करना है. उस वक्त $3,000 का था और ये क्या करते थे कि ब्लैक फ्राइडे सेल लगाते थे तो $2,500 का हो जाता था. और मैं हर साल इंतज़ार करता था कि अब कुछ कर पाऊँगा. कभी बैंक अकाउंट नहीं होता था, कभी कार्ड नहीं होता. एंड फाइनली आई वाज एबल टू नाउ कुछ करके आई एम लाइक नहीं अब ये करना है. ज़बरदस्त. क्योंकि ये ज़रूरी है. So just to give you a background of how it all started, I know I'm sure तुम्हें ये साइड नहीं पता होगी. हाँ. ठीक है, ये मेरे बड़े अर्ली पार्ट से दिस इज NLP मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया और मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका था. ये साइड मुझे नहीं पता लेकिन आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग. ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की. जैसे तुमने कहा ना कि हाउ कैन रीडिंग 1 book चेंज योर लाइफ. बहुत दफ़ा कुछ पर्सपेक्टिव अब लोगों के चेंज हो रहे हैं क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग बुक्स बट दे डोंट रीड देम एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल आई एम वन ऑफ देम. तो ये मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं. मुश्किल से मेरे ख्याल 12-13 पढ़ी होंगी जो पेज टू पेज पढ़ी होंगी आखिर तक. अदरवाइज़ मैं हॉप करता रहता हूँ क्योंकि आई एम स्पॉइल फॉर चॉइसेस. बट द रोड लेस ट्रेवल्ड मैं 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ. सही है. 48 लॉज ऑफ पावर में 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ. 48 लॉज ऑफ पावर 2 दफ़ा पढ़ चुका हूँ. बुक. तो ये वो बुक्स हैं जो बेसिकली आप दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ही पढ़ोगे ना तो आपको वो लर्निंग्स मिलेंगी जो आपको पहली दफ़ा नहीं मिली थी क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होती है. दूसरी चीज़ क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस. आई कैन टोटली रिलेट. मेरी ज़िंदगी भी जो भी चेंज हुई है ना वो 1 या 2 कॉन्वर्सेशन से ही चेंज हुई है. या किसी ने मेरी हटाई है. जो आपने बात की कि भाई आप गुस्सा इतना दिला दो, एक ट्रॉमा क्रिएट कर दो, तो जाहिर है आपको फिर समझ में आता है कि किसी ने मेरी, क्योंकि वो एक बात होती है ना कि एक सेल्फ इस्टीम होती है, एक ईगो होती है. ईगो में ये होता है कि अगर आपको आपके फ्रेंड ने बुलाया नहीं और आप पहुंच जाओ, सही है, तो ये आपकी ईगो नहीं है. लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने नहीं बुलाया और आप पहुंच गए, आपके फ्रेंड ने कहा तुझे किसने बुलाया था, अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है. ठीक है, तो गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए कि कहाँ ईगो पे आ रही है, कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है. तो वो चीज़ मैंने बड़ा नोट किया कि मेरे ख़ानदान में भी 1-2 लोगों ने इस तरह की बातें की, दोस्तों में की, बचपन में बुली हुआ. ये सब क्या था? ये ट्रॉमा था ना, ये बेसिकली एंगर था. तो चैनलाइज जब होता है तो अल्लाह का शुक्र है आज जो भी हूँ ये डॉट्स कनेक्ट करता हूँ पीछे देखे कि यार अगर इस बंदे ने मेरी हटाई ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होता. एंड यही चीज़ हमें ना हमें नहीं समझ आती. नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई एम नॉट श्योर गुरु एंड आई वांट पीपल टू रिकमेंड. आई एम नॉट श्योर गुरु, टोनी रॉबिन्स की. उसमें वो एक फादर और सन की कॉन्वर्जेशन होती है, फादर और डॉटर की कॉन्वर्जेशन होती है. तो वो डॉटर बोलती है आई डोंट लाइक माई फादर एंड एवरीथिंग. तो वो पूछता आज आप क्या कर रहे हो, तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है. तो ही सेड डिड यू एवर थैंक योर फादर. तो बोलती व्हाट डू यू मीन बाय दैट. ही सेड अगर वो ये कैरेक्टर प्ले नहीं करता तो आप ये कर पाते. So we need to realize that these are all characters. ये ज़रूरी है. You know, eventually, as the conversation go, I'll give you a tool which I've designed that will help you to understand your own character, कि आप क्या बन सकते हो और जो भी आपके साथ हुआ है. इसमें मेरे पास एक और लर्निंग है. ख़ासतौर पे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ना कि यार 9 to 5 जो है ना वो बड़ी अजीब सी लाइफ है ख़ास तौर पे, और जब आप 9 to 5 से बाहर आते हो तो यार ऑन योर ओन, और आप कम से कम एक अय्याशी वाला माइंडसेट जहन में आता है कि बहुत अय्याशी होती है. तो बहुत दफ़ा लोग मुझसे कहते हैं जब मैं कभी कोई जैसे फिटनेस सेशन कराने गया या कोई वेलबींग का सेशन हुआ, वो तो बात बाद में होती है, लेकिन उसके बाद तकरीबन को 20% 30% लोग आके ना साइड पे खोपचों में आके पूछते हैं कि यार ये कैसे किया, 9 to 5 से कैसे बाहर आए ये बताओ. अच्छा, उनका माइंड से जब मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि यार वो शायद ये समझते हैं कि ये जो बेकार लाइफ है इससे निकल के अब वो कोई चीते हो जाएंगे. जबकि अगर मैं अपनी लाइफ को ट्रेस बैक करूँ तो अगर 9 to 5 में ये 12-13 साल इस तरह ना गुजारे होते
तो मैं आज अपना काम भी नहीं कर पा रहा होता. तो आप आई कैन नॉट हेट दोज एक्सपीरियंसेस. आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू दोज बॉसेस हु पुश्ड मी, हु शफ्ड मी कि यार करो, ये करना ज़रूरी है. और कुछ ऐसे बॉसेस भी थे कि अगर मैंने बोला कि बॉस ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अब बेटा तुम्हें यही करना है. उन्होंने अप्रेजल उस पर आपका KPI सेट कर दिया, अब आप यही करोगे. तो ये मेंटल बैरियर्स ब्रेक करने वाले ही आपको आगे लेके जाते हैं. सो फाद लाइक थोड़ा और बैक ट्रैक करते. सो इन दैट टाइम, सो यही किताब और यही सब मुझे 2012-13 में ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई थी. और ट्रांसक्रिप्शन पहले नहीं थी. देयर इज नो सच थिंग. आज तो हम यूट्यूब पे कोई वीडियो ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, तो उस वक्त आई टू ट्रांसक्राइब था एंड आई टू राइट इट डाउन. सो वो टेड टॉक 2006 की टेड टॉक है, मैंने एक लाइन ट्रांसक्राइब की. उसमें वो 3-4 कॉन्वर्जेशंस करता है, बड़ी मज़े की. एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू, सो रोज़ एक टेड टॉक देख लो. अगर कुछ नहीं कर सकते ना, एक टेड टॉक 10 से 12 मिनट या 17 मिनट. पॉडकास्ट चलो 1-1.5 घंटे का होता है, लेकिन टेड टॉक 10-15 मिनट की होती है. इट विल जस्ट इग्नाइट यू विद द आइडिया. और ये बहुत अच्छी, अगर क्रिस एंडरसन की किसी को स्टोरीज जाननी हो तो बहुत पावरफुल उस बंदे ने वो एक स्टेज बनाया है. सो वहाँ पे वो बात करता है और वहाँ पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट देता है. सो वो पूरी कॉन्वर्जेशन थी और बीच में स्टॉप आ गया. अब आई डेंट नो पैटर्न इंटरप्ट कोई चीज़ होती है, NLP नहीं पढ़ा था. सो वहाँ पे होता ये कि वो बैक ट्रैक करके स्टोरी बताता है 9/11 के टाइम की. सो फॉर US, whatever we believe regarding this incident, it had a impact on people. 9/11 was a big thing. 9/11 के टाइम पे क्लोई मेडानस, टोनी रॉबिन्सन सब ये थे फिजी के अंदर. ओके. सो 10 सितंबर दे वर एट फिजी. उनका लीडरशिप की 5 days की प्रोग्राम था और 11th आ गया और ये इंसिडेंट हो गया. This is where one of the most interesting events in my life also happened. ठीक है, हम तो बच्चे थे, बट थ्रू आउट द वीडियो वर आई वाज वाचिंग, वहाँ पे वो, और मुझे गूज़बम्स आना शुरू हो गए थे कि यार ये कैसी स्टोरी बता रहा है. वहाँ पे स्टोरी बताता है कि एक खातून वहाँ खड़ी होती है, न्यूयॉर्कर, और जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हो ना तो आपको रियलाइजेशन होती है एंड यू वांट टू चेंज योर लाइफ. इवन आप NLP अटेंड करते हो या कोई भी ऐसे प्रोग्राम में जाते हो, समथिंग मेंटली रेडी एंड यू वांट टू डू समथिंग एंड यू गेट क्लैरिटी, यू लाइक ये मुझे करना है. तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है एंड शी सेड कि आई रियलाइज व्हाट यू वांटेड. एंड मैंने मेरे साथ इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि दैट वुमन सेज कि मेरा एक दफ़ा डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, दैट पर्सन इज़ नॉट अलाइव एनी मोर. मुझे दूसरी दफ़ा आई फेल इन लव विद समवन और ही वांटेड टू मैरी मी और मैंने उसे मना कर दिया. और मैं ये प्रोग्राम में आ गई. प्रोग्राम के बीच में आई रियलाइज़ कि यार मुझे इसी के साथ शादी करनी है. मैंने उसे कॉल की, वो बंदा उसी टावर में था, ठीक है. उसने ऑडियो मैसेज सुना जब प्लेन हिट करने वाला था और वो रिकॉर्डिंग वहाँ प्ले होती है, ठीक है. एंड शी से आई एम गेटिंग गूज़बम्स रिगार्डिंग लिसनिंग टू दिस बिकॉज दैट वाज सो पावरफुल स्टोरी. एंड वो बंदा बोलता है आई लव यू बट आई वोंट सर्वाइव दिस. एंड दैट प्लेन हिट्स. दिस इज़ हाउ शॉर्ट लाइफ इज़. सो वहाँ पे सारे न्यूयॉर्कर्स खड़े और यहाँ पे एक पाकिस्तानी खड़ा हो जाता है, ठीक है. इस नेम इज़ असद रिजवी. सही है, ये पाकिस्तानी वहाँ पे एक मौजूद था और वो बोलता है कि यार आप लोग क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ नॉर्मल है. आपके यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, हमारे यहाँ नॉर्मल है. दहशतगर्दी. सही है. Jewish and then a Muslim. And Tony Robbins finds out and he said, this is the power of utilization. वो दोनों को स्टेज पे बुलाता है. We'll do conflict management today. Live. इतना पावरफुल इवेंट. और उस वक्त वो एक बात करता है जो कि मैंने अब जाके समझी कि वो क्या बोलना चाह रहा था. हम सबके हैबिचुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने आप से पूछते हैं रेगुलरली. अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आप पूछते हो, फिर भी नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ठीक है. ये कॉमन हैबिचुअल क्वेश्चंस, वो सवालात आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही बताता है कि कुछ भी हो जाए ना, आप अपने आप से वही सवाल करोगे. सो यू नो दिस राइट, एंड फाद यू एंड आई बोथ नो सर्टन पीपल. एंग्री पीपल विल गेट एंग्री, सैड पीपल विल गेट सैड, ग्रेटफुल पीपल विल गेट ग्रेटफुल एंड हैप्पी पीपल विल गेट हैप्पी. चाहे कुछ भी हो जाए. सही कह रहे हो. इसका मतलब हम सबके हैबिचुअल क्वेश्चंस हैं. डिफ़ॉल्ट मोड है और ये बना हुआ है और आपको नहीं पता. अगर अच्छा भी है ना, देयर आर सम पीपल जो आर ऑल द टाइम हैप्पी. सो इन दैट इंसिडेंट अगेन फॉर दैट वुमन, सो वहाँ पे देयर वर सम पीपल हु वर ग्रेटफुल, दे सेड विल डोनेट ब्लड. देयर वर सम पीपल हु गॉट एंग्री. व्हाई दे गॉट एंग्री? इट्स बिकॉज दे वर लाइक दिस इज रॉन्ग. हमारी पूरी फैमिली, एंड इमेजिन फहद, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. आप सोचो यू वर्क इन एन ऑफिस स्पेस, पूरा ऑफिस खत्म हो जाए यार एक दिन में, जस्ट बिकॉज यू वर इन सम प्लेस, पूरा ऑफिस, सो योर फ्रेंड्स फैमिली सब चला गया.
पूरे पूरे बिजनेसेस चले गए, वो वहाँ खड़े रह के क्या फील करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन यू सपोज टू बी एंग्री, यू सपोज टू बी स्कैर्ड, वेरी रेयरली एक बंदा बोलेगा आई एम ग्रेटफुल दैट मैं यहाँ पे हूँ। बट कुछ लोग थे वहाँ पे और उसने वही रियलाइजेशन की। सो हाउ डू यू नो दिस? एक हफ्ता अपने आप का डॉक्यूमेंट करो फ्रॉम मंडे टिल संडे, और नोट करो रेगुलरली आप अपने आप से क्या सवाल पूछते हो, क्या थॉट्स लाते हो, एंड यू वोंट बिलीव, जैसे आप एक हफ्ता रिकॉर्ड करोगे और नेक्स्ट वीक पे जाओगे सेम पैटर्न रिपीट होगा। सही। आपके ब्रेन को ये पता है कि मैं ये सेल $1 मिलियन की कर रहा हूँ या 100 रुपये की, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेन को पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, अकम्प्लिशमेंट का पता होता है, उससे पता होता है कि ये मैंने ओवरकम किया तो ऐसा लगता है। उससे थोड़ी पता होता कितनी बड़ी सेल है, या उससे थोड़ी पता कितनी इंपॉर्टेंट इवेंट है, या कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या कितनी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। उससे सिर्फ ये पता होता है भाई पहले भी ऐसा हुआ है और मैं ऐसा कर लूँगा। सो योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड दैट। मेरे लिए उस वक्त, एंड दिस इज बिफोर NLP, आई वॉन्टेड टू नो ब्रेन काम कैसे करता है, एंड द ईजिएस्ट वे दैट आई फाउंड आउट वॉज NLP, द ईजिएस्ट वे। There were many things, and I used to model. So, off stage we talked about Shireen Naqvi. She has done NLP. Talked about Farhad Karami. He has done NLP. I'm like, ये लोग भी कर रहे हैं, तो कुछ है. So in 2016. और जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग भी कहीं ना कहीं they reflect these principles of NLP. See, है ना, so Richard Bandler, who's creator of NLP, उससे सवाल किया था कि people say it's pseudoscience. अब देखो मैं डायरेक्ट क्रिएटर का ही जवाब दे रहा हूँ. तो रिचर्ड बैंडलर लोग बड़ा हंसते हुए जवाब देता है और वो कहता है कि यार ठीक है आप ऐसी बात करो। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो दिस इज रिचर्ड बैंडलर, एंड ये रीसेंट कॉन्वर्जेशन है रिचर्ड बैंडलर की। व्हाट ही सेड स्पेसिफिकली, ही सेड कि जब आपको कोई बीमारी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप एक इंसान के पास जाते हो, अगर वो आपको सही मशवरा नहीं देता या सही प्रोसेस पे गाइड नहीं करता, तो क्या आप ये बोलते हो कि नहीं यार ये पूरा ऑक्यूपेशन ही ख़राब है? यू डोंट से दैट, यू गो टू अ डिफरेंट डॉक्टर। इवन अगर आपको कोई एक्सट्रीम डायग्नोसिस भी मिल जाए, फिर भी हम क्या कहते हैं 3 डॉक्टर के पास जाओ, मशवरा लेते हैं। और क्यों? तो यार अगर आपका एक के साथ एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो आप 2-3 और के पास जाओ, आप चेक करो, आप उनसे सवाल करो। वॉट वी डू इज, एंड वी डू इट एवरीथिंग, एक चीज़ अगर ख़राब हो गई तो फिर पूरा इंसिडेंट वो कंक्लूड कर लिया हमने। सो ये सोचने वाली बात है। सो रिचर्ड बैंडलर सेज कि यार आपका एक के साथ एक्सपीरियंस ख़राब हुआ तो आपने पूरे कॉन्सेप्ट को ख़राब कर दिया। फिर रिचर्ड बैंडलर से वापस सवाल करते हैं कि यार आप बताओ आपने किया कैसे, मतलब आपके दिमाग में क्या ऐसी साइंस है कि आपने NLP क्रिएट करना है। एंड ये रिचर्ड बैंडलर की एग्जैक्ट स्टोरी। सो देयर वर 2 क्रिएटर्स ऑफ NLP, मिल्टन एरिक्सन, वर्जिनिया सटायर। मिल्टन एरिक्सन एट दैट टाइम was one of the best hypnotherapist. Okay. In 1970s 80s के टाइम पे 1988 में मिल्टन एरिक्सन की डेथ हो गई। वर्जिनिया सटायर was one of the best family therapist. और वो सवालात बहुत अच्छे पूछती थी। But वर्जिनिया सटायर had a problem, उसे डायरेक्शन समझ नहीं आते थे। So वर्जिनिया सटायर अपनी एक कॉन्फ्रेंस में जा रही थी और वो लॉस्ट हो जाती है और बराबर में रिचर्ड बैंडलर होता है। वो उसे रास्ता दिखाता है, बोलता है अब मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। और उसी बातों बातों में लगता है वाह यार क्या बात कर रही है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ NLP गॉट क्रिएटेड। वन कॉन्वर्जेशन। मुझे बहुत मज़ा आता है ये पता करने में कि यार वो एक चीज़ क्या थी, बिकॉज मेरा बिलीव भी चेंज हो जाता है। बल्ब कहाँ जला था, कि हुआ क्या था। वो एक इंसिडेंट होता है ना, ये इंसिडेंट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। यू नो, सो देयर इज नो सच थिंग एज राइट एंड रॉन्ग। There is something that's relevant for you may not be relevant for someone else. मेरे लिए वो relevant point था कि इतनी आसानी से अगर इसने कर लिया, इसका मतलब मैं इतनी आसानी से ये सीख सकता हूँ। ये बिलीव क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, ये थॉट प्रोसेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो जस्ट टू सम अप व्हाट वी हैव शॉर्ट अबाउट, सो आई टोल्ड यू हाउ आई गॉट टू नो अबाउट NLP, द बेसिक्स। अब यू सी कितना मैं लेवल तक रिसर्च कर रहा था जस्ट टू अंडरस्टैंड। 2016 में मैंने फिर डिसीजन लिया, आई वांटेड टू डू NLP। आई कुड नेवर फाइंड अ टीचर जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। सो आई हैड $600 विद मी 2016 में, और मैंने सारी टोनी रॉबिन्स की वीडियो खरीद ली। वो एक ऑफर इनका था कि यार ये सारी ट्रांसक्रिप्ट हम दे रहे हैं, उस वक्त ये कोर्स था बट वो दे रहे थे। मैंने पैसे दे के खरीद लिया। ये सारी वीडियोज़ मेरे पास, और आज तक मेरे पास वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। अब वो मैंने कैसे खरीदी थी वो मुझे पता भी नहीं, वो ऑथेंटिक वेबसाइट थी या नहीं थी। फॉर मी इट वॉज जस्ट लाइक कि यार ये मटेरियल मुझे चाहिए। और ये आखिरी टाइम था जब CD प्लेयर का कॉन्सेप्ट था। तो कितना पुराना होगा, वो CDs आती थी मेरे पास पूरी, और वो CD, और ये उस टाइम पे ना CD प्लेयर रिमूव होने वाले थे।
USB नया नया कॉन्सेप्ट एंटर हो हाँ। चुका था, नेटफ्लिक्स भी एंटर हो चुका था, ये उस टाइम के बाद है। तो मैं CD से उसको रिकॉर्ड करके अपने पास USB में रखता था कि यार ये मुझे देखनी पड़ेगी। एंड एवरी टाइम कोई भी लाइफ में इंसिडेंट हो, मैं वो वीडियो ओपन करके बैठ जाता था एंड आई टू जस्ट वॉच। अब जैसे जिम की मैंने तुम्हें एक वीडियो बताई, उसमें एक और वीडियो थी, दिस वॉज फॉर एन ऑस्ट्रेलियन वुमन। ये जब आप बेसिक करते हो ना, अभी भी कोई अगर प्रोग्राम अटेंड करता है तो ये वीडियो फ्री में अवेलेबल हो जाती है। अच्छा। उसमें वो अगेन वही क्वेश्चंस की बात करती है, तो वो बंदी बोलती है मेरा बैगेज बहुत बड़ा है। एक्चुअल में बड़ा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक को डाउन सिंड्रोम होता है, एक को क्या होता है, इट इज़ बिग बैगेज, बट वो बोलती बैगेज बहुत बड़ा है। और जैसे ये बोलती बैगेज उधर शोल्डर नीचे हो जाता है। सो योर ब्रेन डजंट नो व्हाट इज़ फैक्ट एंड व्हाट इज़ फिक्शन, राइट। तो वो इतने बैगेज के साथ जा रही है, तो कैसे परफॉर्म करेगी? और उसी वजह से उसकी एक गैम्बलिंग एडिक्ट बन जाती है, तो पैसे भी गए और बच्चे भी ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल। अब ये स्टोरीज को जब आप टर्न अराउंड करते हुए देखते हो ना, यू गेट होप दैट आप बहुत अच्छे हो, ये सब नहीं हुआ है आपके साथ अभी तक। एंड आई वाज इन माय 20s एट दैट टाइम, अर्ली 20s, और ये कोई NLP मुझे नहीं पता इसके बारे में। पता है NLP करना है, कैसे करना है अभी तक नहीं पता। उस वक्त 1 या 2 लोग NLP कराते थे। 2018 दिसंबर आई मेड अ डिसीजन कि मुझे ये करना है, एंड दैट इज़ वेयर एवरीथिंग चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और ये बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट होता है और मैंने अब लोगों के साथ देखा है, एंड आई विल नाउ कम टू यू। ड्यूरिंग द प्रोग्राम पीपल डिसाइड हमें जॉब छोड़नी है। अब मैं, और एग्जैक्टली द सेम थिंग मेरे साथ हुआ कि आई वांट टू लीव माय जॉब। आई एम नॉट सेइंग कोचिंग ही करनी है, बट जो मैंने सोचा था वो ऐसा नहीं हो रहा है। वो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे ही है। मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन जो मुझे करना है मैं वो भी नहीं कर रहा। Yes. और नाउ आई हैव रियलाइज कि आई हैव टू लीव दिस थिंग एज वेल Yes. एंड एक्सप्लोर व्हाट आई हैव टू डू एक्चुअली। अच्छा, बिल्स अपनी जगह चल रहे हैं, आपके डेट्स हैं, हाँ, व्हाटएवर, सब बिल्कुल ऐसे कुछ ही। अपने साथ चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये पार्ट को मुझे भी आज तक समझना- याद है मेरी NLP की इंटरवेंशंस जो होती थी उस वक्त, जो हम लिस्ट डाउन करते थे पॉसिबिलिटीज़ वगैरह। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई हैड द पार्टनर एंड शी सेड के लिखो पॉसिबिलिटीज़ के आई जस्ट हैड इन माई माइंड के आई वांट टू डू समथिंग इन फिटनेस, क्योंकि फिटनेस वाज समथिंग आई यूज्ड टू बिलीव इन के यार मैं मेरा ओढ़ना बिछोना सोना जागना फिटनेस हमेशा से रहा है। मैंने कहा आई वांट टू डू समथिंग इन फिटनेस, तो उसने कहा कि व्हाट स्पेसिफिकली डू यू वांट टू डू। तो कुछ ऐसे लोग थे मेरे जहन में जिनको मॉडल करना चाहता था कि भाई फिटनेस कोचेज़ हैं, तो उसने कहा व्हाट डू यू हैव डिफरेंट दैट दे डोंट हैव। मैंने कहा नथिंग, दे आर बेटर देन मी। तो क्योंकि सारे इंटरवेंशंस के एक ट्रांसक्रिप्ट था, हर चीज़ थी, फिर वो क्वेश्चनिंग थी, फिर वो स्पायरल क्वेश्चनिंग थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कोई 28, 29, 30 पॉइंट्स निकले थे दैट वर गोइंग इन माई फेवर और दोज डिफ्रेंशिएटेड मी। तो है ना थॉट कि हाँ यार ये सही तो है। और अगर मैं देखूँ अगर तो पिछले 6 साल हो गए मुझे किए, 2019 में किया था मैंने, 19, yes, जो तुम December साथ थे 19, उस वक्त। हाँ, 2019 December। तो 6 साल हो गए। तो मैं अक्सर लोगों को जब भी कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ करने से आप एकदम चेंज नहीं होते, आपके अंदर चेंज स्पार्क होना शुरू हो जाता है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर अगर मैं अब थोड़ा सा ट्रेस बैक करूँ तो ज़ाहिर है हर चीज़ वहीं उन्हीं इंसिडेंट से जाके जुड़ रही है, क्योंकि दोज मोमेंट्स मेड मी रियलाइज़ कि यार दिस कैन हैपन। और फिर आपका एक माइंड प्रोग्राम हो जाता है, फिर आप एक उस पर चलने लगते हो कि हाँ यार ये मैंने पॉसिबिलिटी देख ली है, लेकिन इसको मटीरियलाइज़ करना तो मेरा काम है ना, वरना तो जहन में रह जाएगा। Yeah, exactly. So rightly you said those decisions, right? So far, abhi in 2023, I made 2 big decisions in my life. I left a job and I didn't know what I wanted. ठीक है, कुछ चीज़ थी कि यार चेंज करना है उसी टाइम पे। सो हम साइकोलॉजिस्ट को आई टू रीड, सो मैंने किताबें बताई। पहली दफ़ा मैंने अपना राइटिंग और रीडिंग स्टाइल चेंज किया। सो पीपल आस्क मी हाउ डू यू रीड एंड कैसे याद रहता है। मेरे लिए ना ऑथर की आवाज़ सुनना बड़ा ज़रूरी है। सो जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो वो ऑथर मेरे सामने बैठा है और मुझसे बात कर रहा है। सो फादर इफ आई टेल यू एम स्कॉट पेक तुम्हारे सामने बैठा है और तुम उससे बात कर, तुम किताब नहीं छोड़ोगे। सही बात है। सो दिस इज़ वन हैक दैट आई आइडेंटिफाइड दैट हेल्प मी टू रीड बुक्स। ओके। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी बट कभी सोशल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी। नेवर वेंट इनटू दैट। साइकोलॉजी मोर ऑन द साइड्स कि हाउ कैन आई हेल्प समवन, हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ। उसमें देयर इज अ ऑथर जॉनथन हाइट, इसकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हाइट है बट स्पेलिंग इज HAITTH, जॉनथन हाइट। ही रोट अ बुक रिसेंटली, एंशियस जनरेशन। ओके। एंड उसने बहुत अच्छा माइंडसेट बनाया जिसकी वजह से मुझे बहुत उम्मीद आई दैट लाइफ डज गेट बेटर। तो इसे इमेजिन आप 1910 में पैदा हुए हो, आज से 100 साल पहले आप 1910 में पैदा हुए, यू जस्ट बॉर्न
1910 के अंदर। जब आप 14 साल के होते हो पहली वर्ल्ड वॉर हो जाती है, आप स्कूल में जा रहे हो वॉर के टाइम पे, ठीक है। आप थोड़े से बड़े होते हो, 18-19 साल के होते हो शायद, आप जॉब करने के लिए जाते हो, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, आप उसे सरवाइव करते हो, दूसरी वर्ल्ड वॉर आ जाती है। मतलब लाइफ कैसी है, इमेजिन समवन दैट्स बोर्न इन 1910, सो वो जब तक 45 तक आता है, 1945 तक, मतलब वो 30-35 साल का जो करियर का एक मेक और ब्रेक टाइम होता है। पहले तो जिंदा रह गया, बहुत बड़ी बात है, 2 वॉर्स और एक ग्रेट डिप्रेशन, और उसे सिर्फ डिप्रेशन नहीं बोलते, उसे ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। 1930s was the time when everything shifted, but then he stops and he said, आपको पता है 45 के बाद क्या हुआ? 1950s 60s were really great times. Boom. इसका मतलब लाइफ के सीजन्स होते हैं। So there is summer, there is winter, there is autumn, there is spring. और हर इंसान, सो हमारी लाइफ हिस्ट्री के भी सीजन्स होते हैं, और उसमें इतना बड़ा फैक्ट लिखा था, फ्रॉम 25 to 45 आर द अनहैप्पीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। एंड आई स्टार्ट लाफिंग कि यार ये देखो अभी बोल भी रहा है, ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि हर इंसान अपने सीजन्स पे चलता है। सो आप जब आप पैदा होते हो, सो दैट्स योर समर टाइम, या देन स्प्रिंग आता है, देन विंटर, ऑटम एंड देन विंटर। सो ये चारों सीजन्स आपके चलते रहते हैं और इसी तरीके से ही चलेंगे। सो व्हेन यू आर बोर्न इन योर समर टाइम, ठीक है, व्हेन थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर गोइंग गुड, फिर आप ग्रो भी बहुत तेज तेज कर रहे होते हो। स्प्रिंग में उसका फल निकलना शुरू हो जाता है, वेर यू फील लाइक आई एम अनस्टॉपेबल, बट यू आर अनहैप्पी एट दैट पॉइंट बिकॉज आपको सब कुछ चाहिए। सो दैट हैपेंस विद एवरीवन। फिर आता है ऑटम, अब वो फ्रूट निकालने का टाइम है, और फिर विंटर आता है। वी आर राइट नाउ इन दिस एज, हम विंटर पे। अगर आप 1930s को पढ़ो, 1920s to 1930s, और आप अभी के 10 साल को पढ़ो, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। In 1920 Spanish flu happened. In 1930 the Great Depression happened. 2020 COVID happened. 2030 the Great Depression will happen. And you and I both know it. The best books of all time, Man's Search for Meaning, How to Stop Worrying, Start Living, How to Win Friends and Influence People, ये सारी किताबें उसी टाइम पे लिखी, उसी टाइम पे। Which means anyone that made the best of winter, उसका समर अच्छा आएगा। That's really powerful. सो आप अपने सीजन्स आइडेंटिफाई करो। हो सकता है सीजन चेंज होते रहे, इसी ऑर्डर में ना चले, बट ऐसे ही चलता है। सो हर सीजन के अपने रूल्स हैं। सो जॉनथन हाइट बड़ी ब्यूटिफुली इसको एक्सप्लेन करता है। फिर इससे और 2-3 मैंने इंटरव्यूज़ के अंदर इसका सुना कि आई लाइक दिस आइडियोलॉजी कि मेरे भी सीजन्स चल रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम इन माई स्प्रिंग टाइम और माई समर टाइम, and then I'll come in my autumn time. And he said, और बहुत सारे authors, you and I both watch Diary of CEO, तो उसमें बोलता है कि you're supposed to be unhappy at this time, because अगर unhappiness नहीं है तो strive कैसे करोगे happiness के लिए? आप मेहनत ही नहीं करोगे भाई। you are comfort में कौन grow करता है? Can you tell me any person that has grown in comfort? No, वो comfort में और नीचे जाते हैं। so ये age बहुत ज़रूरी है। so when I studied this, my mind was blown कि ये कितना fascinating है, कितना interesting है, और ये पहले भी हुआ है। The moment I realized ये पहले भी हुआ है, now I know I can do something about it. Because अगर आपको पता हो end ऐसा होना है, तो you can do something about it. सही बात। You are also a fan of Gary Vee. Same for me. वो क्या बार-बार You cannot change the ending of the story. You need to know that. हाँ। But आप उसके process को तो समझ सकते हो। Gary Vee बार-बार क्या बोले, you're 30, you're upset. You're 35, you're upset. Life has just started. Because 35 के बाद next 35 भी तो आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बट ये पैटर्न्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। सो बिफोर NLP आई अंडरस्टूड सम ऑफ द पैटर्न्स, बट मैं उसे कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा था। ये थी इन्फॉर्मेशन दिमाग में, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस उतने नहीं थे, पता नहीं था ना। फिर ये कॉन्टेक्चुअलाइज हुआ व्हेन आई डिड NLP, फिर ये कॉन्टेक्चुअलाइज हुआ, फिर मुझे ये समझ आया, अच्छा 2011 में ये इस वजह से हुआ था, 2012 में ये इस, एंड आई डिड एवरी ईयर बाय ईयर ऑफ माई लाइफ, व्हाट हैपेंड इन 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, and year by year I reframed the year by asking the same question. What else could this mean? सिर्फ एक सवाल। इसे हम अगर बहुत ही
बेसिक टर्म्स में पुट करें तो इज़न्ट इट कॉल्ड फ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग, reframing, इट्स कॉल्ड right. रीफ्रेमिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उससे सवाल पूछते कैसे हो. देखो आप अपने आप पे बायस रहोगे हमेशा, तो कोई हाँ. और पूछे तो बेहतर है, बट इवेंचुअली जब आपने सो पीपल आस्क दिस वेरी फन क्वेश्चन कि यार एआई विल रिप्लेस थेरेपिस्ट एंड कोचेस. नो, इट वोंट, बिकॉज जो प्रॉम्प्ट आप डालोगे, यू टेल मी फाद, कैन एनीवन गो थ्रू अ डिफिकल्ट और वेरी पावरफुल फीडबैक, नेगेटिव क्रिटिसिज्म कोई बर्दाश्त कर पाता है? तो आपको लगता है आप प्रॉम्प्ट डालोगे जो आपको क्रिटिसिज्म मिले और आप उसे सुन लोगे? नहीं. You want somebody to sympathize with you as well, हाँ, आप- empathize. तो आप समझे प्यार से आप, बताए थोड़ा सा हाँ. ना कि यार इंसान because हर बंदे में नहीं होता बिल्कुल ये. ऐसा ही. सो क्या आप ऐसा प्रॉम्प्ट कोई 2025 में सबसे ज़्यादा लोगों ने एआई से मेंटल हेल्थ के ऊपर ही हेल्प मांगी, विच मीन्स द प्रॉब्लम इज देयर. बिल्कुल ऐसे ही. तो क्या आप वो प्रॉम्प्ट दे सकते हो? नहीं. आपके वो बायसेस को ही वो आप अच्छा ही कर रहे हो. आपने पूरी स्टोरी भी डाल दोगे ना, एवरीथिंग दैट यू नो, एंड यू जस्ट से कैन यू जस्ट गाइड मी. द मोमेंट योर लैंग्वेज चेंजेस, वो आपको बोलेगा आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं. सो देयर इज अ बायस दैट्स देयर एंड योर ब्रेन डजंट नीड अ मशीन. और दूसरी बात, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं और आपने तकरीबन साल उससे क्वेरीज निकलवा ली, वो आपके पैटर्न रिकग्नाइज कर गया है. पैटर्न ब्रेक का उसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी है, ये एक दूसरे इंसान के पास है कि पैटर्न ब्रेक करना है इसका. ये एक रट में लगा हुआ है. क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये पूछना है कि यार मतलब आप नेगेटिविटी में हो और आप उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए सवाल कर रहे हो और वो आपको वैलिडेट कर रहा है, तो आप उसी लूप होल में फंसे हुए हो. एक इंसान ही समझ सकता है कि आप फंसे हुए कहाँ हो और निकालना कैसे. यू नीड ह्यूमन. और देखो चैट जीपीटी नीचे ना लाइन दिखता है 100% सही नहीं है. और इनफैक्ट अभी कुछ अर्से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी फिटनेस कोचिंग के लिए हम लोग बात कर रहे होते हैं, कोई पूछता है कि यार वाई आर यू सो एक्सपेंसिव, चैट जीपीटी तो आराम से करके दे देगा. मैंने कहा गो अहेड, कोई मसला थोड़ी है, तो ये कोई इशू नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं, अगर चैट जीपीटी कर सकते तो वाई शुड आई पे यू. मैंने कहा चैट जीपीटी कब आया था? 2022 में आया था, 22 के एंड में. तो मैंने कहा पिछले 3 साल में 10x हुआ है मेरा कोचिंग का बिजनेस. नीचे जाना चाहिए था, माइनस में जाना चाहिए था, मुझे तो रोड पे आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज पीपल, आप कुछ भी कर लो, चैट जीपीटी ने सिर्फ एक काम किया है, जिस रिसर्च को 30 घंटे लगते थे उस रिसर्च को 30 मिनट लगते हैं अब. लेकिन करना तो आपको ही है, करेगा कौन? Very interesting thing. So when I was going through this, and I used the paid version of ChatGPT to understand. फास्ट स्किल सेट नहीं बनता. ऐसे ही है. हाउ डू यू बाउंस बैक? उसमें कितना टाइम लगता है ये भी एक मसल है. पहले हम एक प्रॉब्लम में जाते थे तो शायद 1 साल भी लगता होगा, फिर कुछ महीने. सो हाउ डू यू, वो मसल बनता है ना. इफ जस्ट बाय राइटिंग, इट्स जस्ट लाइक गूगल को आप इस्तेमाल कर रहे हो. अगर मुझे इस्तेमाल आ गया, आई विल बेनिफिट फ्रॉम इट. बट अगर मुझे इस्तेमाल नहीं आया और मैं सही सवाल नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला, सवाल पूछना आना चाहिए. सो व्हाट इज अ क्वेश्चन? यू ब्रेक इट डाउन. क्वेश्चन इज अ क्वेस्ट. तो उस क्वेस्ट पे मुझे आना पड़ेगा ना. उस पर रेफरेंसेस भी देगा आपको कि भाई ये किताब पढ़े. सो द ओल्ड स्कूल थिंकिंग वोंट गो डाउन. हमें क्या लगता है पहली दफ़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, पहले पिरामिड्स बने थे. बिल्कुल ऐसे. कैन एनी वन मेक अ बिल्डिंग एज स्ट्रॉन्ग एज अ पिरामिड और द मंदिर्स और एवरीथिंग जो कि इंडिया और कहाँ का बने हुए, जो आज तक इतने अर्थक्वेक्स भी सर्वाइव कर गए, क्लाइमेट चेंज भी सर्वाइव कर गए, विच मीन्स कुछ तो उनको भी आता था. मुझे ये बताओ, लर्न हेल्पलेसनेस का क्या किया जाए? जो बंदा आता ही इस एंगल से है कि भाई नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जांपल सूडो साइंस कहने वाले, एनएलपी किसी भी साइंस को सूडो साइंस कहने वाले, या किसी भी माइंडसेट कोचिंग को चैलेंज करने वाले वही लोग होते हैं ना जो पहले से बैठे होते हैं, तुम मुझे करके दिखाओ चेंज कैसे कर सकते हो. ऐसे लोगों के बारे में किस तरह डील करना So I'm चाहिए? going to give you multiple perspectives. How? We were all we all have learned helplessness. We all have. And that is by the society, parents, environment. हम सबको आती है एंड हम सब बड़े चीते हैं इस बारे में. ठीक है, वी ऑल नो. ब्लेम गेम में बहुत माहिर हैं. और इससे फ़ायदा भी होता है. सो let me ask you this question. What is the biggest addiction? बिगेस्ट एडिक्शन दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है? अभी रिसेंटली स्क्रॉलिंग. No. It is addiction to problems. ओके. फाइंडिंग प्रॉब्लम्स टू एवरी सोल्यूशन. वी आर अडिक्टेड हाँ. टू प्रॉब्लम्स. यार मैं इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरे पास नहीं है. यार मेरे साथ ये हुआ था. स्क्रॉलिंग तो जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनका भी तो कुछ होता होगा ना. फोन नहीं है. एडिक्शन टू प्रॉब्लम्स. इसको भी रिफ्रेम किया है हमारे कुछ बॉसेस ने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसी ऑथर से ही आया होगा
कि have good problems, have better problems than ever before. I call it solve. rich people problems. हाँ Have rich people problems. ऐसे ही है. You will have problems. Problems होंगी Have rich but people have better problems. ones. Yeah, have rich people problems. So there's a concept, and पता नहीं तुमने सवाल कैसे पूछा, but it just came to my topic. So Mustafa Mirchawala, you know, right? So I know Subhan Mirchawala as well. There was a time I wanted to get into ACCA. ठीक है. And उस टाइम पे हम F1 बेसिक बिजनेस किताब, उसमें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स था. मैं अग्री नहीं करता था उस कॉन्सेप्ट से, मुझे समझ नहीं आ रहा था सबसे पहली चीज़. सो हमने देयर मस्ट बी बेटर थिंग्स, तो मैंने वो गूगल किया. अच्छा, आपको लगता है AI से आपका पकड़ लेता है, गूगल भी आपकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेता है, वो भी आपकी मर्जी के सर्च आपको देता है और हमेशा से देता आ रहा है. हमें पता नहीं था, ये अब AI बन के हमें पता चल रहा है, तो वी अंडरस्टैंड दैट. दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड 6 ह्यूमन नीड्स. And since 2012 till now, I have been following this. Anyone that knows me, he will talk about 6 human needs every time, because ये concept ऐसा है जिसने everything that I do has changed. और ये वो, it's not in a book, इसके modules available हैं, but ये concept ने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत help किया. So there are 6 needs. Okay. Yeah, there are 6 needs and everyone has that. And I want you to counter this Fahad, because I know तुम शायद first time सुन रहे हो या सुना होगा. The first need is certainty. Sure. Yeah, you need certainty in life. You need some money, you need a house, you need food, you need certainty. You need One of the reasons people are not able to leave 9 to 5. So that's the certainty. That's the first human need. So when you have too much certainty, you get bored. So God in His infinite wisdom created the second need called uncertainty or variety. Okay. Yeah, that's the second human need. Yeah, so certainty, the first need, uncertainty, the second need. So you need variety in life. When you have too much variety, you get overwhelmed. But let me ask you this, Fahad, do you like surprises? Yes. Everyone does. But not every The time. surprises that you don't like, we call them problems. Okay. So Fahad, you said learn helplessness, and let me just start. So the concept which I understood was 6 human needs. This is a concept that was created by Tony Robbins based on Maslow's. थोड़ा सा upgrade version किया है. So during the conversation, I'll tell you why I like this process much better. So first need is certainty. Yeah, we need an amount of certainty. We need to know whether we'll have food, whether we'll have a job, whether the money is coming in, एक घर होना चाहिए, family and everything. That's Regular certainty. paycheck is you a, need is a that's the certainty. certain, and that is the basics. पहला यही है. The second human need is uncertainty or variety. So what is uncertainty? We like change. Even so, we all live in Karachi. हमें कराची की बिरयानी बहुत पसंद है. क्या हम 30 दिन बिरयानी खा सकते हैं, 3 वक्त नहीं? We would need some change. So whenever someone travels abroad, वो आके क्या बोलता है, पाकिस्तानी खाना खिलाए. उसका रीज़न ये होता है, सब चेंज चाहिए. So that's the uncertainty. सही है. The third need is significance. Okay. हम सबको अपनी पहचान बनानी है. So Fahad, if I tell you in school, एक टीचर को 2 बच्चे याद रहते हैं. पहला बच्चा जो सबसे पढ़ा लिखा, दूसरा सबसे शरारती. Because you get significance. Yeah, significance is the reason people are posting on social media. Because you feel significant, you get the attention जो कि normally आपको नहीं मिलती थी. So significance is the third need. The fourth need is human connection or love. Yeah, the first 4 needs are the needs of the body. Okay. ठीक है. You will do anything to achieve it. Let me give you an example. Some people smoke, right? They are certain they are smoking. पहली need पूरी हो गई. They are uncertain because the breathing changes. They change the environment. Maybe they go into a different zone. They get out of something. And significance because people talk about it. अब इस नीड का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. कोई भी काम अगर 3 नीड को पूरा कर दे, आपकी आदत बन जाएगी. Because it's needs of the body, you don't need anyone to do it. मैं खुद कर सकता हूँ. So when you say learn helplessness, अब इसी concept को समझते हैं. When you are feeling helpless, you're certain that you need help. You are uncertain because people will give you attention. हो सकता है you will get significance, but 100% you will get human connection. So the moment you write on Facebook, on Twitter or on Instagram, I am depressed, हर बंदा आपके पास आ जाएगा. तो मैं क्यों छोड़ दूँ ये काम? सही. Yeah.
So most people, what they do is they go into a crazy 8 cycle. Let me explain this cycle. Some people get angry. So when they're angry, what the first need, you're certain that you're angry? I am uncertain. मैं कितनी तोड़फोड़ करूँगा, किससे बदतमीजी करूँगा, मुझे नहीं पता. So that's the uncertain. Third is significance. लोग मेरी बात सुनते हैं. When you say something in an anger tone, people listen to you. 3 नींद पूरी हो गई, आपकी आदत बन गई. बट हर वक्त लोग आपका गुस्सा नहीं सुनेंगे. वो बोलेंगे बस हो गई, अब आप जा सकते हैं. सो एंगर से आप डिप्रेशन की साइकिल में जाओगे, या हो सकता है सैडनेस की साइकिल में जाओगे. अब सेम नीड्स, यूर सर्टेन यूर सैड, यूर अनसर्टन, कब तक सैड रहोगे, किस वजह से आपको नहीं पता. यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगी बट ह्यूमन कनेक्शन मिलेगा. सो इस क्रेजी इन चारों में से कोई 3 चीज़ें होनी. 3 नीड अगर पूरी हो गई, देयर आर 6, मैंने सिर्फ 4 बताई. ठीक है. 3 नीड कोई भी आदत पूरी करते हैं, you will not leave it. Let's take your gym for an example. You're certain you're going to the gym. You're uncertain because you don't know the pump that you will get. Sometimes कुछ different होगा, तुम्हारी ability पता चलेगी, यार मैं ये भी कर सकता हूँ. सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी एजिंग है. Yes, that you can do something different regarding this. Your body changes. So that's uncertain. Significance, you get the attention of people that you never had. Whether it's on social media, whether it's online. और मेरी तो चौथी भी नीड फुलफिल हो जाती है आराम से, क्योंकि जब तो फिर जिम तुम नहीं छोड़ो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. हाँ बिल्कुल. You will be like, मैं पता नहीं something is missing. क्योंकि पहले सेल्स की जॉब में 12-13 साल में जो ह्यूमन कनेक्शन मेरे मार्केट में बनते थे, वो अब मेरे बेसिकली पॉडकास्ट और मेरे जिम इंटरेक्शन से बनते हैं. That's why people enjoy it. So these are the 4 needs. बिल्कुल. Learn helplessness. क्योंकि 3 नीड पूरी हो रही है, मैं क्यों छोड़ दूँ. सही बात. मेरे सारे काम निकल रहे हैं, बेचारा बन के कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ है एंड एवरीथिंग. और ये मिजरी लव्स कंपनी वाली बात भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है ना, क्योंकि कुछ लोग मिले जो सर्टेन है अपनी BS के बारे में, अनसर्टेन है उसी BS के बारे में, और फिर लव एंड कनेक्शन भी है क्योंकि वो एक मॉब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं. उसी BS को मैं बिलीफ सिस्टम भी बोलता हूँ और उससे मैं दूसरा BS भी बोल सकता हूँ. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. नाउ लेट्स कम टू द 5th नीड. 5th इज ग्रोथ. ओके. यू ग्रो और यू डाई. वेरी सिंपल. 6th is contribution. Life is not about me, it's about we. The secret to live is to give. That is very common. But आप कैसे इसे इस्तेमाल करते हो, ये कॉन्सेप्ट है. सो किसी भी इंसान से मैं मिलता हूँ, सो पीपल आस्क दैट हाउ डू यू बिल्ड कनेक्शंस विद पीपल. अगर आप 6 की 6 नीड किसी की पूरी कर दो, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा. अगर आप 2 नीड पूरी करोगे, acquaintance. 4th नीड कुछ कनेक्शन बन रहा है. सेम इज द केस विद क्लाइंटल रिलेशनशिप्स. Yes. So this is my secret of making sales. I make sure, can I do all 6 for that person? If I can, so people ask me, how are you so sure? पहले 4 तो रैपो बिल्डिंग में हो जाते हैं. 6 के 6 भी रैपो में हो जाएंगे. Fahad, have you talked to anyone regarding what I tell you, regarding coaching or in NLP with anyone? You know many people. You don't. Because I make sure consistently कि मैं 6 की 6 नीड पूरी करूँ. Every time I need to give you some growth, I need to contribute something. That's why I've invited one of the few people जो तीसरी दफ़ा आया है. I'm doing something right. This is all rapport. Yeah. So you need to follow the 6 needs. Everyone has that. So I make sure कि मैं किसी भी इंसान से मिलूँ, मैं उसकी 6 की 6 नीड पूरी करूँ. That is very important. और इस नीड का एक क्विज होता है. It's an 81 question quiz which I know how to do. So मैं किसी का भी quiz करा सकता हूँ. Normally what people do is they say that they are growth oriented but they are not. Okay. They are significant oriented. हाँ. Because it's very easy. So what do you do on social media? They like the feeling of getting recognized but they don't like to grow. Because growth is important. हाँ, growth is important. ऐसे ही है. Either you grow or you die. Very simple. मेरा ख्याल से यही चक्कर हो रहा है हमारे जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जिनकी सिग्निफिकेंस बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता लो हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कंटेंट का जो नेचर है वो डाई डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं मिल रही है अब वैसी. So you need तो that ग्रोथ नहीं हो रही है. So technically you need growth and contribution. हाँ, they are more into significance. क्या दोबारा कैसे आनी चाहिए? So the last 2 needs चाहिए? are the need of the spirit. Need of spirit. Okay. ठीक है. You need to grow as an individual. Beyond body. Yeah, so this is important. So the moment you help someone out, the moment you do something for others, it gives you a different kind of, human body is designed like this. That's why whenever we help someone, we feel good.
genuinely, authentically, and at that moment the other person that is getting that help, उसको भी यही अच्छा लगता है. So ये identification करनी बड़ी ज़रूरी है. So I got to know about this concept in 2015, 2016. Since then फिर मैं पढ़ता गया. अब based on the certification that I'm doing, उसमें ये चीज़ है. So उसमें 6 human needs सिखाई जाती है. Officially, there is a quiz that you do, and you can understand that I want to bring this to people's attention. इसका कोई training वो नहीं है. That's why I don't do it internationally या in my trainings, but I do share this because अगर आपको अपने बारे में पता चल जाए, एटलीस्ट मुझे मेरे बारे में पता चल जाए मेरी नीड्स कौन सी है. हमें लगता होगा, हर इंसान को लगता है ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, बट ऐसा नहीं है. सम पीपल आर ह्यूमन कनेक्टेड ओरिएंटेड, सम पीपल आर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आपको पैटर्न देखना है. ओके, हाउ डू यू डू दैट? हर इंसान की 2 ऐसी नीड्स होगी इनमें से, या सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी, व्हाटएवर. किन नीड्स पे आप पूरा दिन 1 हफ्ते में फोकस करते हो? सो आई आइडेंटिफाई दैट. आई कैन understand or make a prediction based on this need. आप किस तरीके के हो? For example, someone is certain and significant, वो जॉब नहीं छोड़ सकता because they need that certainty and they need that certification because वो लेबल की वजह से उसे फायदे मिल रहे हैं. बिल्कुल. Yeah, so if someone is uncertainty oriented, which I am, I cannot be at a job. Same here. Anyone that's at sales cannot because it's a process. And in addition to that, you have a skill of selling. Yes, so ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट थी मेरे लिए. सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि 2 नीड्स कॉमन आपकी क्या है जो डे टू डे पे आप एक्सपीरियंस करते हो. द मोमेंट आई नो दिस, बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक अ प्रिडिक्शन कि आपके नेक्स्ट 5 years कैसे होंगे. प्रिडिक्शन अगेन 100% कोई किसी के बारे में पता नहीं सकता, बट बिकॉज ये इतने अनकॉन्शियस लेवल पे आप चले जाते हो अपने बारे में कि आपको नहीं पता होता. बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस वंस यू अंडरस्टैंड दिस. अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं. This is achievement, right? There is an achievement to science. This is all Chloe Medianis, Tony Robbins stuff. कोई ऐसा कमेंट पे लिखना शुरू नहीं हो जाए कि हम क्या बात करें. It's based on this. There are 2 things which excited me, which give me a different kind of fascination of what life is. One is science of achievement. You achieve something. So I want to, let's make an X amount of money. There is a process. I need to do A plus B. I'll get that money. But then there is something called fulfillment. That is different as human beings are. So you want to understand how life is, look at the nature. Nature में कोई भी दरख्त एक जैसा नहीं है, चाहे वो एक साथ उगाया गया हो, एक ही बीज डाला गया हो, एक ही टाइम पे, एक ही सनलाइट. वो डाइवर्स है. Humans are diverse. Fulfillment is diverse. Some people get fulfillment लोगों को खाना खिला के. Some people get fulfillment by helping others financially. Everyone has a different fulfillment game. और You need to understand that. यहाँ भी ब्लंडर ये होता है कि मेमेटिक गोल्स होते हैं. बेसिकली वी कॉपी द गोल्स, वी कॉपी द फुलफिलमेंट क्राइटेरिया कि यार इसको फुलफिलमेंट इससे मिल रही तो शायद मुझे भी इससे मिले. यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग योर सेल्फ, आइडेंटिफाइंग योर थिंग. अपना एक अलग वाई होता है जिंदगी का. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फुलफिलमेंट. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बेसिकली जब मैं बिल्कुल फेडअप हो गया था और 9 to 5 से आई जस्ट हैड डिसाइडेड, मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था अपने माइंड में. तो वहाँ पे एक HR मैनेजर था, HR हेड था जो बेसिकली मेरे ही साथ था. उसकी प्रमोशन हुई थी, मेरी प्रमोशन ड्यू थी. तो उसने मुझे कहा कि यार देख मैं तुझे अंदर की बात बताऊँ कि बस 6 महीने तो रुक जा, तो ये प्रमोशन ऑन द कार्ड है और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो मैंने ना उसको एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई. तो उसने रुक मेरी बात सुन, डिडंट यू फील एक्साइटेड? तो मैंने येस आई डिड. तो बोला तू क्या करना चाहता था? मैंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें करने का. तो बोल रहा है कि गोइंग फॉर दैट थिंग एक्साइट्स यू या दिस न्यूज़ एक्साइटेड यू? अगेन आई वॉज साइलेंट. तो उसने कहा ठीक है, दैट एक्साइट्स यू, क्योंकि अदरवाइज़ जो 9 to 5 का एक माइंडसेट रखता है, जो सर्टेनिटी का माइंडसेट रखता है, उसके लिए ये चीज़ बेहतर थी क्योंकि ये राइट इन फ्रंट है. वो तो अनसर्टेन जो मैं सोच के बैठा हूँ, लेकिन मुझे एक्साइट वो कर रहा है, तो फुलफिलमेंट मेरे लिए दूसरी है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग नथिंग रॉन्ग विद इट. बिल्कुल ऐसे ही है. इफ इट वर्क्स विद योर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. इसी तरह मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा. अभी रिसेंटली मैं ट्राईफिट के सेशन में गया था,
तो आखिर में उन्होंने एक बात बोली, बहुत दफ़ा लोग आपके बारे में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन करते हैं जो आपको खुद नहीं पता होता कि अच्छा ये भी है, मैंने सोचा नहीं था इस तरह। तो उन्होंने सारी कॉन्वर्सेशन मुझसे करते रहते हैं, पॉडकास्ट भी किया, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने ऑडियंस को बताया कि वन थिंग आई फाउंड इन दिस पर्सन इज़ अ सिक्योरिटी, बिकॉज एक नेस्ले जैसी कंपनी को छोड़ने के बाद आदमी जब अपना काम कर रहा हो और उसके बाद अपने ही कोलीग्स को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देते हुए अच्छी अच्छी प्रमोशंस और इधर उधर प्रमोशन मतलब प्लेसमेंट सिंगापुर वगैरह देख रहा हो, तो उसको ये नहीं हो रहा कि शिट यार मैं भी काश ऐसा होता। एंड ही रियली वॉज वेरी ट्रू कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, मतलब मैंने कहा सोचा नहीं। अच्छा मैंने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ कराया कि मैंने ऐसा सोचा नहीं है। तो उन्होंने उनको कहा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन यू गाइस, कि बी सिक्योर इन व्हाट यू आर डूइंग। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का सेंस इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जो गोल्स हैं ना वो कॉपी कर लेते हैं कि अगर इसकी ग्रोथ ऐसी है ना तो हाँ मुझे भी यही चाहिए। एक्चुअली ये नहीं पता कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। और ये मेरा ख्याल से ये ही एक फंडा है दुनिया में जिस पे NLP भी काम करता है, जिस पे माइंडसेट हर चीज़ कोचिंग काम करती है। So what is NLP? It is a science in the art of modeling. So model में you don't copy, you adapt a belief system that this person has. So for example, for with you, there were a couple of things I noticed at the start. He speaks with security, like उन ट्रैफिक वालों ने सही आइडेंटिफाई किया. Second, he wants to really make it happen. No. If he wants to really make it happen, so for me, people matters. For you, the work matters. For me, ये बड़ा interesting था कि यार he's gonna make it happen. So I've seen this journey for the last 2023. We did the first one. It's 24, 25. It's 3 years. Consistently ये काम हो रहा है. और ये होता रहेगा. और इसका तुमने ये अच्छा ये एक और रिवलेशन है मेरे लिए. अभी तुमने बिल्कुल सही कहा कि आई एक्चुअली फोकस ऑन वर्क, आई डोंट फोकस ऑन पीपल. मेरा काम जिन लोगों के साथ हो रहा है ना, आई विल फोकस ऑन दोज पीपल. मैंने अगर लोगों पे फोकस करना शुरू कर दिया और मेरा काम हर्ट होना शुरू हो गया, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा काम पे, काम किस बंदे के साथ हो रहा है मेरा. तो आई विल फोकस ऑन द वर्क, उससे ट्रेस बैक करूंगा कौन से लोगों के साथ काम हो रहा है, देन आई विल स्टिक टू दोज पीपल. So that is भले वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कोई भी हो. So that is your equation. For me, people matters. So both directions are good. हाँ, आपको अपना पता होना चाहिए कि what works with you. I think I was watching this and I think most of us are Robin Williams fans. अगर Robin Williams का नहीं पता, so हम बचपन में हम सब ने अलादीन का कार्टून देखा है. The genie character was Robin Williams. You know, Good Will Hunting is still a film to watch. Dead Poets Society. ये ऐसी चीजें you need to do this. Yeah. It is important for you to realize how people are doing it. And best parts of Fahd, I follow Marvel a lot. Follow DC a lot. I follow Marvel. I even follow wrestling a lot. Because मुझे story telling में बहुत मज़ा आता है. I want to see a story being built. So I'm a huge Stan Lee fan. So Stan Lee, when he was struggling, he came up with the character Spider-Man. Now think about it. A character, spider, bites someone और वो absurd, नहीं work करेगा. The narration was very powerful. He said, कितने बच्चों का बिलीफ सिस्टम हो गया था. Spider-Man पूरा covered होता है, so you don't see the skin. Black है, white है, Asian है, Mexican है, you don't know. Any child could become Spider-Man, and you know it. Spider-Man in the early 2000s was a hit. Marvel तो बाद में आया है. The origin, that's how you see the narration that was done, and everyone rejected that. So मैंने एक अपनी इक्वेशन बनाई, रिजेक्शन स्टोरी. आपकी स्टोरी में कितनी बड़ी रिजेक्शन होगी और कितनी दफ़ा होगी, इफ़ यू कैन गो थ्रू दैट, एवरीथिंग विल चेंज. सो इन सेल्स माई रिजेक्शन इज 5 टाइम रिजेक्टेड होना पड़ता है. तो जब मैं 4थी दफ़ा रिजेक्टेड होता हूँ ना, तो हमसे 5वीं दफ़ा हो गया हूँ, 6ठा सेल है. बट वो 5 रिजेक्शन तक पहुँचना इज द की. सही बात है. बिकॉज वो रिजेक्शन आपसे बर्दाश्त नहीं होती है. वो स्टेयरकेस है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, रिजेक्शन इज नॉट विथ यू. It is with your statement or what you said at that moment. Whether it's wrestling, whether it's sports, whether it's movie celebrity. And this is the reason you should not take it personally. Because वो एक statement था ना. I'm a huge अभी Deadpool आई थी. I love Ryan Reynolds' mindset regarding this. Think about this, Canadian superhero films in shrewd businessman. But look how it started. So एक journey थी ना. Journey कैसे थी? He wanted to work with Hugh Jackman. Everyone knows it. Hugh Jackman said, नहीं हो रहा connect. What do you do? He did a film called Green Lantern. Okay? Flop.
द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ हिज करियर। तो उसका मतलब सुपर हीरो का चैप्टर बंद हो जाना चाहिए। 2011-12 में फिल्म आई है। ही वॉज आई बिलीव डेटिंग स्कारलेट जोहानसन, जो कि मार्वल की मेन वो है। तो उसको पता है मार्वल अगर इसके साथ रिश्ता गया तो मार्वल भी चला गया, रिश्ता भी ख़राब हो गया। ही डेटेड समवन, ब्लेक लाइवली इज दैट मोमेंट। अब कैनेडियन है, यूएस बॉन्ड भी नहीं है, कैसे काम करेगा। 2016 में डेडपूल आती है, ठीक है, और रेटेड और सुपर हीरो फिल्म। मार्वल बच्चे देखते हैं। ही वॉज स्मार्ट इनफ, दैट्स व्हाई आई सेड पैटर्न बॉटम बॉटम। ही वॉज स्मार्ट इनफ कि जो 2000 वाला बच्चा है ना आज बड़ा हो गया, आई नीड टू एंटरटेन हिम। 2016 में ही डिड दैट। 2024 में डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन आई। 1 billion I believe they went in. 2011, remember where we started? We overestimate what we can do in a year and underestimate what we can do in a decade. Look at the story that he built. 2011 से Yeah. so वर्किंग तो उससे पहले से चल रही थी। So and it happened, and people say it happened by accident. He said, you don't know what I went through. For you it's accident. So किस तरीके से प्रोसेस डेवलप किया गया। सो अगेन ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसे So you need to understand. For me, in NLP, the biggest thing I've learned is it's modeling, right? NLP is modeling. If anyone is good at something, so in the training industry, I believe in workshop style training, the best person is Farhad Karam Ali, according to me, my model of the world. I need to attend every single program of his or work with him, because I need to know what works with him. So what I did was, there are 4 programs, I bought all of them. Never had the money for it, but I said no, I want to understand ये craft है क्या. In NLP, I wanted to identify, according to me, Chloe Medanis is the best at it. I need to get that. At least मैं process तो बनाऊँ. It may not work for Fahad. It worked for me. But मैं वो mindset तो model कर सकता हूँ ना. I said something model of the world. The first thing we learn in NLP is respect everyone's model of the world. ये model of the world होता क्या है? There are 6 things, I'm just going to go 1 or 2. पहला है habitual questions which I explain. Second is the theories that we invent. हमने ना एक ज़िंदगी की एक थ्योरी बनाई हुई है कि ये इस वजह से मेरे साथ हुआ या इस वजह से मेरे साथ नहीं हुआ. I got bullied because I was skinny, because this happened, because that happened. इन थ्योरीज की ये थ्योरी है, फैक्ट नहीं है. एंड वी कैन रैशनलाइज एनीथिंग. एग्जैक्ट, द ब्रेन नोज दैट. तो आप थ्योरी बना के चल रहे होते हो यार. यू नो, आई एम नॉट फ्रॉम मेमन, आई कैन नॉट हैव अ क्वेश्चन नहीं करता तो खुद कर लो. सही बात है. एटलीस्ट सवाल तो करो. सो द थ्योरीज वी इन्वेंट. सो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में देयर आर 6 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज हैबिचुअल क्वेश्चंस. सेकंड, द थ्योरी वी इन्वेंट. थ्योरीज वी इन्वेंट बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन्ड है. So मेरी थ्योरी अलग है, फाद की थ्योरी अलग है. The theory that I created in 2012, 2 things will change my life. The people I meet and the books I read. अब इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस, बट मैंने थ्योरी बना ली. यार इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ ना, सॉरी बात काट रहा हूँ, बड़ी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आई कैन रिलेट टू 2 to 3 थिंग्स. मैं जब भी फिटनेस कोचिंग वाली बात होती है ना, कितने लोग जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बात हो रही है कि सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद अच्छा आई विल गेट बैक टू यू. अच्छा सेल्स वाला ये भी चैलेंज होता है कि इसको क्या चीज़, क्योंकि मुझे पता है हाथी निकल के दुम रह गई है, तो ये दुम कहाँ फंसी है. आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट. यार लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू मोर. अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्काउंट की बात होगी, कुछ होगी, बट आई कैन वर्क ऑन दैट मेंटल बैरियर. इसने कहा आई विल आस्क माई पेरेंट्स, आई आस्क माई स्पाउस, आई विल आस्क माई फ्रेंड्स. तो मैंने कहा अच्छा व्हाट क्वालिफाइज देम फॉर यू टू आस्क. तो थोड़ा सा एक अजीब सा क्वेश्चन है ना कि यार आपने कैसे कह दिया, मैं अपने अम्मी अब्बू से पूछूंगा वो क्वालिफाई क्यों नहीं करेंगे, मेरे अम्मा अब्बा हैं. तो मैंने नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो अब्बा हैं वो फिटनेस को जानते हैं, फिटनेस में कोई काम वाम किया है उन्होंने. तो एकदम मतलब आपका, मैंने कहा कभी जिम गए, तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे सामने तो नहीं गए. मैंने कहा मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ. मेरे अब्बा 2 हफ्ते पूरी ज़िंदगी में जिम गए, तो आपको क्या लगता है मैंने कभी अपने अब्बा से कोई फ़िटनेस का मशवरा लिया होगा? तो चुप. तो बोलते हैं नहीं लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट देम. मैंने कहा मैंने रिस्पेक्ट की कब बात की? रिस्पेक्ट तो मैं हर चीज़ में करता हूँ. मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो मैं 10 दफ़ा मर के ज़िंदा हो जाऊँ जब भी नहीं कर सकता, लेकिन वो उनका फोर्टे है. मेरा फोर्टे जो है उससे मैच नहीं करता.
तो अब आप बेसिकली मैं थ्योरी बना लूँ कि हमारे घरों में बहुत दफ़ा जो फिटनेस की चीज़ें होती हैं वो बहुत रन ऑफ द मिल होती हैं, कोई भी चीज़ें हो, हाँ रन ऑफ द मिल होती हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं। अब उन थ्योरी पे आपने बिलीव कर लिया, आप एक्ट कर रहे हो, अब आपको कोई चीज़ समझ में आ रही साइंटिफिकली ठीक है, लेकिन नहीं यार हम रिस्पेक्ट है, हमें सुनना चाहिए बड़ों के देखना। भाई बिजनेस शुरू करने से पहले भी इफ़ आई केम आउट ऑफ द 9 to 5, सबसे पहले जो मैंने बात करना बंद की थी वो 9 to 5 के लोगों से बात करना बंद की थी, बिकॉज दे कांट रिलेट टू माई शिट, अंडरस्टैंड, कांट प्रोसेस इट, They can't process it. कुछ पेचेक नहीं आएगा, क्या होगा? दे कांट प्रोसेस इट। तो यही है ना, ये बेसिकली आपको चैलेंज करना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो चैलेंज करे, इससे पहले खुद चैलेंज करो। Yes, खुद do it yourself. But again, so it's a very interesting thing I learned, that the biggest thing for anyone is to ask for help. How to ask for help? ये हमें आता ही नहीं है. सही बात। But Simon Sinek said a very interesting thing. He said, trust develops when you ask for help. इसके बगैर ट्रस्ट नहीं बन सकता. Because आपको कैसे पता चलेगा that the other person understands you, is willing to do something? Once you ask for help, you would know. या तो उससे बात करनी है या तो नहीं करनी है. आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए था या नहीं था. तो ट्रस्ट तो वहीं डेवलप हुआ ना. एंड व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, नॉट द अदर पर्सन, सो कोई और आपसे हेल्प मांग रहा है तो ही ट्रस्ट बनेगा, वो उसका ट्रस्ट बनेगा. आपका ट्रस्ट उस वक्त बनेगा व्हेन यू आस्क. सो द थ्योरीज वी इन्वेंट. फिर एक और चीज़ है, हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या है. जैसे मैंने बताया, इफ आई एम नॉट पेमेंट आई कांट डू बिजनेस. रेफरेंस पॉइंट क्या है? यार मेरी फैमिली में एक्स बंदे ने बिजनेस किया था, नहीं चला तो बिजनेस बुरा है. इट इज़ अ रेफरेंस. मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? गलत रेफरेंस पॉइंट बना लिया आपने. तो आपको आपके रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए. सो एक तो सवाल आपने क्या पूछा, फिर रेफरेंस पॉइंट क्या है, फिर क्या थ्योरी इन्वेंट की है. ये सब को टू एन एक्सटेंड आपका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनता है. सो वी टीच रिस्पेक्ट एवरीवन. इसमें अग्री नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट का मतलब, सो फहाद से मैं अगर सेल्स, मी एंड फहाद डू सेल्स डिफरेंटली, बट आई वुड रिस्पेक्ट हिज अप्रोच एंड आई विल सी कैन आई अप्लाई इट सम प्लेस एल्स. यू हैव डन B2B sales, I have done B2C sales. Mine is more personalization touch. It works for me, may not work for Fahad. But can I learn from this? Can I model him? Can I model the discipline, the consistency that he has? That he doesn't feel bad whether someone delays it or whatever. मुझे ये करना है, I'm going to do the work. सही बात है. और दूसरा जो हेल्प वाली तुमने बात की, ये 2-3 दफ़ा मैंने प्रोजेक्ट किया है अपने कुछ कंटेंट के थ्रू, और मैंने बड़ा बैकलैश भी देखा है. और फिर मैं लोगों को समझाया. फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव गुड ट्रैप्स, सही है, आई डोंट हैव गुड काफ्स, अगर आई डोंट हैव गुड हेयर लाइन एज वेल. अब तो पीछे जा रहे हैं ना. तो सर फॉर एग्जांपल एक पिक्चर लगाई, बॉडी अच्छी लग रही है उसमें, लेकिन मैं गंजा लग रहा हूँ. मैंने कहा यार फात भाई, जानबूझ के एक बंदे ने कहा यार गंजेपन का इलाज बताएं. मैंने कहा भाई मिले तो मुझे ही बताना, बिकॉज आई वाज सिक्योर इन दैट, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं है, अगर मैं गंजा हो भी जाऊँगा मुझे कोई इशू नहीं है. लोग बेसिकली आपको वहाँ हिट करते हैं जहाँ पे आपको वो आपकी हवा निकालना चाहते हैं कि यार ये होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने एक पिक्चर लगाई जिसमें मैं थोड़ा पोज कर रहा हूँ. मैंने कहा यार टेल मी एन एक्सरसाइज टू बिल्ड गुड ट्रैप्स. मुझे 3-4 लोगों का मैसेज आया, तो क्या कर रहा है, तो खुद कोच है, क्यों कर रहा है ये. तो मैं सो वॉट, आई नीड अ कोच एज वेल. मतलब आई हैव सम वीकनेसेस एंड आई हैव टू रिलेट टू पीपल कि यार वी ऑल आर नॉट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ या सिखा सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे सब आता है. Exactly. उस ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है. आई हैव टू बी ह्यूमनली एक्सेसिबल टू अदर पीपल, कि हाँ यार इसको भी पता है कि क्या मसला है इसके साथ. हमें भी वो बॉसेस अच्छे लगते हैं जो बेसिकली हमसे कभी हेल्प मांग लेते हैं, या हमें रिकग्नाइज़ करते हैं कि यार यू कैन ऑल्सो हेल्प मी. मेरी औलाद को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहता हूँ अपने बेटे से कि यार प्लीज़ हेल्प मी इन दिस रिगार्ड. हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी काबिल समझते हैं. वो जो कौन है इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, जाकिर खान बोलता है कि मेरे बाप ने ना मुझे हमेशा इक्वल ट्रीट किया है, इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है ना अलग रहा है हमेशा से. उन्होंने कहा ये नहीं कहा तुम घर के छोटे हो, बाद में बात करेंगे तुमसे, यार यहाँ से उठ जाओ. उसने कहा नहीं, तुम क्या समझते हो, तुम क्या कहते हो. तो अच्छा, मैंने ये थ्योरी अपने ऊपर अप्लाई करनी शुरू की है, क्योंकि मुझे ये चीज़ सिग्निफिकेंस नहीं मिली थी, क्योंकि हम उन दोस्तों में थे, हमारे पेरेंट्स तो पता किस तरह के थे. लेकिन ये मैंने अपना अप्लाई करना शुरू किया, तो आपके बेटे के साथ, आपके बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि वो आपसे कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं आके कि आप बोलते हैं अब यार अगर ये बात हमने अपने अब्बा से कर ली होती ना तो आज पिट रहे होते. बट आई एम ग्लैड कि यार अच्छा हुआ कि किसी दोस्त से बात करने से पहले कर ली, तो कम से कम मैं उसको एक 40 साल का पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि ठीक है बेटा ये होता है, लेकिन इसको इस तरह देखो, इसकी साइंस ये है, इसका वो ये है. हमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जस्ट बिकॉज आई ट्रीटेड हिम एज इक्वल. ये लोग समझ नहीं पाते. और ये चीज़ मैं अगर किसी फेसबुक पोस्ट पे लिख दूँ, लोग छल जाते हैं, ये कैसी बात कर दीजिए आपने, बेहाई फैला रहे हैं आप,
तो भाई बेहयाई जब फैलती है, जब बच्चा गूगल पे जाके देखता है, दोस्तों से आगे सर्च पूछता है, करेगा एग्जैक्टली जब फैलती बेहयाई। सो अगेन सी सी अगेन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड मेरा डिफरेंट है। yeah. So rapport building you touched in. So my definition of rapport building is when I enter your model of the world, understand it, evaluate it, and then see can we connect. So when I'm building rapport, I'm actually entering your model of the world. So ये समझना बड़ा And seeing the ज़रूरी common है. grounds. Yes. So ये चीज़ is very important for us कि model of the world कहाँ पे आता है. So we've understood modeling, we've understood modeling, model of the world. These are couple of things that I believe are the basis of what NLP is. आसान ज़बान में what is NLP? Language of the brain. How the brain functions. One of the most simple form of languages I believe, because brain की everyone is speaking about it, which is great. We still don't know how powerful the brain is, but ये context हमें जब समझ आता है. For me, I found the NLP way more relevant. Why relevant? Because it's upgrading every year. मैं इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबी बात है, तुमसे तो मेरे ख्याल से पूरा दिन बैठ के बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन कंक्लूजन करने से पहले मैं थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि NLP मेरे लिए बड़ा सिंपल इसलिए हुआ कि यार मेरी एक प्रोग्रामिंग है जो मेरे कल्चर, मेरी सोसाइटी ने की हुई है, मेरे पेरेंट्स ने की हुई है, मेरे दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने की हुई है। मुझे इंडिविजुअली उस लैंग्वेज को रीप्रोग्राम करना है अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? NLP आपको वो सिखाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको वो सिखाता है, सही है, उसका एक बड़ा अम्ब्रेला न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो अब मैं तुमसे एक कंक्लूजन पे अगर आऊँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि यार द पीपल हु आर विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स, हु आर रेडी टू एब्जॉर्ब दिस इन्फॉर्मेशन एंड चेंज देमसेल्व्स, उनके शुरू के पहले 2-3 स्टेप्स क्या होने चाहिए बिफोर दे कंसिडर NLP, डूइंग NLP, और फिर वो NLP के बारे में सोचें, लेकिन पहले ये 1-2 काम अपने लिए ज़रूर करें। So the first step is simple. I explained model of the world, right? Habitual question that you ask yourself. अपने आप से आप सवाल क्या पूछते हो? और हर बंदा पूछता है, और अगर सवाल नहीं पूछते तो वो भी सवाल है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं पूछता, which means आप अपने आप से बात नहीं करते। ये भी सवाल है, क्या क्यों नहीं करते? कुछ ना कुछ आप सवाल अपने आप से पूछते, so identify that. Second, if you want to change whatever is going around with you, you live in Pakistan, you want to change whatever you want to do. If you want to change, NLP is for you. Is it for everyone? No, it's not. It's for people who want to learn a language. Yeah, so NLP is just like English is a language, NLP is a language. So language के कुछ principles होते हैं या कुछ linguistics होती है. It is the language of the brain. So if you understand that, so अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आए, so again model of the world, your habitual questions. If you want to change your current situation, no matter how worse it is, and Father, I have case studies of my own now. Can I share those couple of case studies that I have seen, और ये मेरे सामने की है, and I can connect to those people as well. So I know someone who said the child had misdiagnosed or diagnosed ADHD. ठीक है, जब कभी मुझसे सवाल करता है कि यार मुझे ये डायग्नोसिस मिला, I said 3 साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट से पूछें. According to me, that's the best way. You go to a couple of psychologists, psychiatrists, and identify. More the merrier, just to get a basis. I said, okay, मैं मान सकता हूँ. Can I meet the kid? And I meet the kid, and मेरा basic होता है, see can they follow instructions. He was following instructions, but the mom was not letting him. I'm like, okay, this is interesting. I said to the mom, when was the last time you worked on yourself and on your thoughts? She said, ये क्या होता है? I said, okay, let's start. So let's start with if someone wants to do NLP, what is the first step? You need to understand this is not a destination thing. It's a journey, right? Very important. So Fahd, you started in 2019. In 2020 you start your own work, and 2025 पे हम यहाँ करें. So it was a journey. 2021 में started. 2021 my में own start. work, हाँ. So yeah, 2005. So it is a journey. I started in 2018 NLP world. 2019, 2020, it took me time. So people expect fast results because we live, which I call the food panda world. कि एक क्लिक पे सब कुछ आ जाएगा. It doesn't work like that. You need to trust the process. You need to understand that it is a journey. You will get awareness, because the most important thing is you will unlearn a lot of things. So first you need to understand that it will take time, and it has to take time.
This is what I mentioned in the podcast with Rabab as well. कि एक for example, if I have done MBA from IBA, one of the best schools in Karachi in Pakistan, उसके बाद भी आज तक मुझे लगता मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है. और इसी तरह कोई फॉर एग्जांपल कोई ISSA NSM कहीं से भी न्यूट्रिशनिस्ट या पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन लेता है और कहता है जी मैं पर्सनल ट्रेनर, जी मैं न्यूट्रिशनिस्ट, और फिर अपने आप को अल्टीमेट अथॉरिटी समझता है. इसी तरह NLP के जितने भी कोचेस मैंने देखे 90% ऑफ द टाइम्स दे टेक दैट सर्टिफिकेट एंड हम लाइफ कोच हैं, जबकि उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ पे काम नहीं किया हुआ होता है. हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया चेंज का. जो मेरे साथ हुआ आज तक मुझे लगता है कि यार आई स्टिल नीड टू लर्न. सेम, बिल्कुल. तो ये है कि वो स्पार्क होता है, चेंज वहाँ से स्टार्ट होता है. So the process needs to be there. Same process. You go to different schools, locally, internationally, through online. You can and find out what is the best match for you. If you think me and Rabab can do something for you, good. You know, so you need to understand and self-evaluate karna hai. Because what is NLP? It is awareness. You will become aware of your own patterns. Yeah, so this is important for anyone that wants to do NLP. So first step आपका awareness के ऊपर आ जाएगा. Second step, yes, this is a 19-day program, but that doesn't mean in 19 days everything ends. It is a continuous journey. You need to come back again. आप एक language कैसे सीखते हो? How do you understand and learn a language? One, you understand the principles and the basics. You practice it in your own life or spend time with people who are already speaking in that language. So अगर मुझे इंग्लिश बेहतर करनी है तो मैं पहले इंग्लिश के बेसिक्स सीखूं एंड देन आई स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑल द टाइम. Only then it will become my second nature. People expect, you know what, some magic will happen. It will happen. But if you follow the process in the right way. So John Grinder and Richard Bandler took time from Milton Erickson and Virginia Satir, modeled them and applied it. वही प्रोसेस को हम अप्लाई करना सिखा रहे. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कन्वर्टिंग डेकेड इनटू डेज. सो समवन स्पेंड 10 years टू अंडरस्टैंड वन क्राफ्ट. वी आर डूइंग इट इन डेज, बट दैट डजंट मीन दैट एवरीवन विल गेट, एंड देयर इज नो सच थिंग एज वन साइड फिट ऑल. बिल्कुल ऐसे ही है. हर चीज़ आपके लिए कस्टमाइज हो जाती है, प्रोवाइडेड आप किस पर्सपेक्टिव से आए हो. योर पर्सपेक्टिव मैटर्स. एंड this is one thing that I've made sure now, I choose the client. It's not the other way around. और मैं ये नहीं बोल रहा that I'm being more arrogant. No, I'm just saying it is my choice to work with someone. Yes, right? respecting your own time. Yeah, so you and हो सकता है someone may not find me or anyone else कि यार you are the right fit for me. It's okay. आप किसी और के पास जाएं. But इस काम को ना छोड़ें. Go to, I've studied NLP from at least 3 people. And now I'm going for the 4th one because बहुत सारी चीज़ें मुझे भी तो अनलर्न करनी है. You know, in Pakistan we study NLP. There is a culture context. There is a societal context. Once you study NLP internationally, there is a different context because their challenges are different. Humans are same, but challenges का context बहुत अलग होता है. यहाँ पे religion बहुत सारी चीज़ें, societal कुछ हमारे pressures है जो manage करते हैं. Internationally वो चीज़ें शायद उतनी relevant नहीं है. So how they understand NLP वो बहुत ज़रूरी है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सा टीचर अपने लिए सेलेक्ट करते हो जो आपके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड पे कनेक्ट करे. सही कह रहा है. सो दिस इज द सिंपल थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. थर्ड, ऑलवेज चेक आर दे इवॉल्विंग एवरी ईयर और नो. लाइक आई सेड इन द ह्यूमन नीड्स, राइट, आइदर यू ग्रो और यू डाई. अगर हर साल कंटेंट चेंज हो रहा है इसका मतलब रेलिवेंट है. If they are not changing their content, it means वो stagnant हो गया. और हमारे normal education system की तरह है फिर इसका मतलब. Yes, it is stagnant. So the reason I chose NLP was not because it was just fancy words. No, they were evolving every year. There is something called new code NLP which is there in the market. 2022, 23 में enter हुआ है. Someone does it with their own style. There is another person, Robert Dilts, another creator of NLP. They do it in a very different context. You know, so it is important for you to realize आपके लिए क्या फिट होता है और आप बड़े क्लियर सवाल करें. क्या NLP सबको करना चाहिए? Yes. I do feel सबको करना चाहिए for their own awareness. क्या सबको कोच बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. जिस काम में आप हो, it will add value to that. If you're a salesperson, you'll become an excellent salesperson. If you're a doctor, if you're a 9 to 5 professional, you'll become a better one. Better one. You will understand how to communicate with. Communication is something जिसको हम बहुत granted लेते हैं.
ये स्किल आप सीख जाओगे. You will understand. See, Saad Ashmani, he said a very interesting thing. He said everyone needs to master 3 things. One is sales, second is human psychology, and the third is money management, in that order. तो अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी सीखी और सेल्स नहीं सीखी, इट वॉन्ट बी ऑफ वैल्यू. यू नीड टू लर्न सेल्स, यू नीड टू लर्न ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड देन यू नीड टू लर्न मनी मैनेजमेंट. तो ये तीनों चीज़ें. नाउ व्हाट इज दिस? आई हैव मॉडल्ड समवन बेस्ड ऑन दिस. इट्स नॉट माय, अगेन मैंने अपनी थ्योरी इन्वेंट की. बिल्कुल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर मी सेल्स इज ऑलवेज नंबर 1, human psychology number 2, and then money management part. Money management can be how do you manage that 100,000 salary that you get, or 200,000. That is also management. सही बात. Do you understand your own patterns? If you have the ability to manage 200 rupees, you have the ability to manage 200K. Yes. So वो ये mindset आपको समझना ज़रूरी है. So NLP will make you aware of your own patterns. There are a lot of people who said that it doesn't work. It was good for 19 days and then it just wore off. And I say it's just like going to the gym. You have to do consistently. That's right? it. I was coming to this Consistent point. आपने आना है. ठीक है, जब आप आओगे तब रिजल्ट्स आएंगे. हम एंड ये एक्सपेक्टेशन मैं क्रिएट ही नहीं करता. इट विल टेक इट्स टाइम. व्हाट इज़ द आइडियल टाइम? ये भी लोग मुझसे सवाल करते हैं. 1 साल लगता है. यू नीड टू गिव योर सेल्फ 1 ईयर. तो 4 सीजन आप देख लोगे अपने, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, चारों सीजन आप देखोगे. उस 1 साल में यू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स so that you get more value and more depth regarding this. And challenges, मेरे पास सारे सवाल के जवाब नहीं हैं, ना किसी और के पास होंगे. If there is a question, if I don't know the answer, I'll make sure that I research on it and get back to you. सही बात. भाई I made a mistake. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मुझसे भी गलती होगी, सबसे गलती होती है. I accept it. If I accept it, then I can move on. So just to give you the crux of it, this is how you should do NLP. Do it for the language. और मैंने सबको यही बताया है. पहले आप अपने ऊपर काम करो. The moment you start working on yourself, you will find people who will ask questions regarding it. How are you doing it? Like I'm struggling in this part. How are you managing money? How are you talking to these people in a different way? मेरे से तो हो ही नहीं रहा. मैं भी वही बात करता हूँ, आप भी वही बात करते हैं, वर्क नहीं कर रहा. If you have applied NLP in its right spirit, you will notice a change with yourself, and the best change is आपकी family life अच्छी हो जाएगी. Family is the person that will tell you. और आप खुद aware हो जाओगे अपने patterns के ऊपर. You will understand those patterns really well. ये पॉइंट बिल्कुल अली ने बहुत ऑन पॉइंट किया है, क्योंकि मेरी बेगम ने एड्रेस की कुछ चेंजेस, कुछ नोटिस किए कि यार अब मेरी उतनी नहीं, मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा किसी चीज़ों में, ठीक है, या फिर कॉन्वर्सेशन इतनी हीटेड नहीं हो रही है, या हाउ एम आई सो रिलैक्स्ड, या कुछ ऐसी डिमांड्स थी जिससे पहले मैं कहता था ये नहीं हो सकता. हाउ कैन आई बी एबल टू नेगोशिएट दोज थिंग्स विद माई वाइफ, ये कैसे हो रहा है. तो देन फिर मैंने अपनी बेगम को भी तुम्हें कहा कि यार उसको भी NLP कराना है, तो उसने भी किया. तो NLP करने का मकसद, या कोई भी माइंडसेट कोचिंग या कोई भी इस तरह की इंटरवेंशन करने का मकसद ये है कि सबसे पहले यू नीड टू रियलाइज़, यू नीड टू नो कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद यू. अगर आपको ये पता है कि यार हम ठीक हैं, हाँ, और आप ठीक हैं, तो फिर इसका मतलब है कि तो आपको तो मेरे ख्याल से मतलब आपको रहना नहीं चाहिए, आपका ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है. लेकिन अगर आपको पता चलता है कि हाँ कोई मसला है हमारे साथ, देन यू गो फॉर सम हेल्प. उसके बाद पीपल रियलाइज़, पीपल नोटिस चेंजेस इन यू, एंड देन दे से कि हाँ यार हम भी बेहतर कर सकते हैं. तो वो हम NLP को इन अ वेरी अम्ब्रेला टर्म बात कर रहे हैं कि ये एक आइडिया ऐसा है जो बेसिकली आपकी लाइफ चेंज करता है. मेरी भी लाइफ चेंज की, अली की भी की, काफ़ी लोगों की की. लेकिन अब वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन है, क्या नहीं है, पायनियर सारे सेम हैं इसके. लेकिन यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कौन लोग करा रहे हैं, किन से करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका जो कहते हैं कि एलुमनाई कैसा है, the people. You'll find results. Let me share a couple of results that I've had. There was a person I was working with, and मैंने पहले भी ये बात की. There was a person I was working with. The child cannot function. So the mother asked me a very simple question, Father, and I think you have kids, you will relate. The child doesn't hug the mother. She said, Ali, if you can make this happen, this is success. अब देखो मुझे कितना clear बताया. But ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई claim नहीं कर सकता. I said, look, I know the process. Let's do this. Eventually you'll see the change. She said, no, give me guarantee like this. I said, I can't guarantee you that. But if you follow the process, and she did. And she sent me a picture, Fahad.
of the child hugging the mom. Now, how did that happen? Because she started working on herself. So I asked my teacher Sharifah, I asked this question. I said, there are so many mothers who come with kids who are वो बात सही नहीं कर रहे, they're saying something, they're not reactive, or they're not performing the way they should be. You know, माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं. And she told me a very interesting. She said, the child will not respond of how he or she, like mom कैसे बच्चों से बात कर रही है. The child will see what you are doing. और आप अपने आप का ख्याल कैसे रखते हो. Because father, we need to understand one thing. Language बाद में आई है. बिल्कुल ऐसे ही. पहले body language थी. So so for example, there are a lot of parents. I'm not a parent, but again, please correct me if I'm wrong. जो आप करोगे, so you start lifting weights, your son eventually will do it. बिल्कुल ऐसे. Because उसको ये normal लगेगा कि यही होता है. ऐसे ही है. So what you do, जितना तुम अपना ख्याल रखोगे तुम्हारा बच्चा उतना ही तुम्हारा ख्याल रखे और अपना भी ख्याल रखे, बिकॉज उसके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा. लैंग्वेज तो बाद में आई है ना. सही बात है. इसीलिए हम लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा समझते कि नहीं, आई हैव टोल्ड माई सन और डॉटर और हुएवर कि ये करना है, और वो नहीं कर रहा. आप कर रहे हो. क्या आप उस कंसिस्टेंसी से कर रहे हो? सो माई फादर he has 2 rules, very strict. He had the rule कि फजर पढ़ूंगा फिर ही ब्रेकफास्ट होगा. मैंने मुझे आज तक बताया नहीं है, मेरा भी पैटर्न बन गया. हमने बात भी नहीं की इस बारे में, बट बिकॉज आई हैव सीन हिम डू इट, हमने ये करना शुरू करते. माई फादर लाइक्स टू वॉक अ लॉट. मेरी भी आदत बन गई. क्या उन्होंने मुझे कभी बताया? बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज आई सॉ इट, The actions trickle down. so that's called, so we have mirror neurons. We have mirror neurons, right? We mirror each other. तो the young the child, वो जल्दी mirror करेगा. Child बड़ा हो जाए, बड़ी हमारी अभी एज पे भी हो सकता है. If you start spending, so you're the average of 5 people that you spend time with. It's very simple. You want to learn something, spend time with those 5 people. चाहे वो कोई भी हो. You want to learn money, speak to people who manage money on a day-to-day basis. You want to work out, spend time with people that go to the gym regularly. सही बात. You will eventually, ये step by step आ जाएगा. सो इट्स अ प्रोसेस. ट्रस्ट द प्रोसेस. हम रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत है. मज़े की बात, रिजल्ट आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं. सो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है. वेरी गुड यार. बड़ा ज़बरदस्त कंक्लूजन. और ये रिजल्ट वाली बात तुमने, आई कैन टोटली रिलेट, एंड आई कैन रिलेट इट बैक टू फिटनेस. कि यही है कि भाई आप न्यूट्रिशन पूरा नहीं है आपका, आपकी मूवमेंट नहीं है और आपको प्रोडक्ट चाहिए. तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है और आपको प्रोडक्ट चाहिए. तो यही चीज़ आपकी हर चीज़ में, आपकी पेरेंटिंग में भी है. और ये बॉडी लैंग्वेज है. सिंपल सी बात है कि मेरे फादर ने, जिस तरह मैंने अभी मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन बताया, कभी वर्कआउट नहीं किया, मैंने कभी देखा ही नहीं करते हुए. और मेरे लिए ये बिल्कुल अलग चीज़ थी जो मैंने अपने लिए स्टार्ट की. लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो अलग चीज़ नहीं होगी. हाँ, ना करना अलग चीज़ ज़रूर होगी कि यार इसके अब्बा. रिसेंटली मेरी बेटी ने एक बंदे को देख के कहा कि, जैसे मैंने अपनी बेगम को बता रहा था कि यार काफ़ी हैंडसम बंदा है, तो उसने कहा इसके तो एब्स ही नहीं है पापा. तो मैंने कहा ये तो गलत प्रोग्रामिंग हो गई. मैंने कहा ये क्या मतलब है कि एब्स होने चाहिए तो फिर हैंड. बोले हाँ. फिर किसी बंदे को देख के उसने कि यार आई हेट दिस गाय. तो मैंने कहा व्हाई डू यू हेट दिस गाय? ही स्मोक्स अ लॉट. मतलब आई हैव सीन हिम एंड ही स्मोक्स व्हेनेवर आई लुक एट हिम. तो उसने एक बैड, क्योंकि उसका बाप नहीं करता स्मोक, तो उसने कहीं वो बैड रेपुटेशन अटैच कर दी कि स्मोकिंग वाले लोग ऐसे होते हैं. तो ये सारी प्रोग्रामिंग है जो मैं बता नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कि मेरा अब्बा ऐसा नहीं करता तो ये, और ये इस तरह का आदमी है और ये इस तरह करता, तो ये डिफरेंट है, जबकि हो सकता है हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो. तो ये इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है. एंड थैंक यू वेरी मच भाई. I want to add last thing. This has helped me personally, and we all go through anxiety, right, in our day-to-day life. Consciously, I have made this decision to add 3 words in my life. No matter how anxious I am, no matter what's going on in my life, मुझे पता है anxiety है, I will say it's excitement. ओके. मुझे पता है I am anxious, I will say I am excited. Consciously, I'll say it, and I repeat the words, I do it anyways. It takes time. Sometimes दिल नहीं होता, 1000 ख्याल आ जाते हैं, आज नहीं कल कर देते हैं. सबका नैरेटिव सेम ही है. सो 2-3 वर्ड. सो एंजाइटी को रिप्लेस किया है एक्साइटमेंट से. हर चीज़ के आगे येट लगा दिया. अभी तक नहीं हुआ है. Yet, I'm not there yet. I'm not good at content yet. I'm not good at reading yet. I'm not good at speaking yet. Consciously. और but का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया. In a very different context. I think this will sum up the conversation. So I want to give feedback to anyone.
I will consciously say the feedback, which is the negative things. Like, Fahad, maybe you're not disciplined enough to attend the program, but I think you do fitness really well. So मैं अपने आप से भी जब आप बात करता हूँ तो I use the word but really well. हाईलाइट बेसिकली पॉजिटिव हाईलाइट्स होती हैं. Consciously अपने आप को step by step, because the brain doesn't know what is fact and what is fiction. Yeah, so I believe that these two words will sum everything that I spoke about. और मैं इसको फर्दर अगर फाइनल एक स्टेटमेंट में बोलूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं यार होता नहीं है. सही है, होता नहीं है. तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ होता तो कुछ भी नहीं है भाई, करना पड़ता है. तो एट द एंड बॉडी खुद ब खुद ठीक नहीं होगी, खाना खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाएगा, दिमाग खुद ब खुद ठीक नहीं होता. ये इंटेंशनल एक्शंस हैं, जब तक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा. तो ये करना आपके कंट्रोल में, लोकस ऑफ कंट्रोल. थैंक यू वेरी मच अली. और अगेन आई विल वांट टू हैव यू अगेन एंड अगेन. भाई सिंपल सी बात है कि मुझे तो लगता है कि हमारी एक लाइफ लॉन्ग सीरीज़ बन सकती है, लेकिन आप बिजी आदमी हैं, कभी आप आते हैं कभी नहीं आते, ट्रैवल भी करते रहते हैं, आप सेले भी करते रहते हैं, लोगों के पीछे पड़े रहते हैं. तो आई ट्राई टू हैव यू वंस अगेन, जिसमें हम कुछ फर्दर डिग डीप करेंगे कुछ टॉपिक्स पे. और आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू हैव द क्वेश्चंस एज वेल. कुछ कमेंट में अगर हमें बताना चाहें कुछ ऐसे एरियाज हैं दैट यू वांट अस टू डिग डीपर इनटू, तो आई विल डेफिनेटली कंसल्ट अली सलमान अगेन टू हैव हिम ऑन बोर्ड अगेन फॉर दिस थिंग. तो जब तक के लिए मुझे और अली को इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. खुदा हाफिज़.